तो आइए शुरू करते हैं इस एपिसोड को। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे इस एपिसोड में स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि ओशन के बीच में एक शिप होती है जहाँ से अपना मेन कैरेक्टर नीचे गिर चुका है। अब ये तो हमें दिखाया नहीं जाता है कि मेन कैरेक्टर अपना नीचे कैसे गिरा है, बट वहाँ पे जो लोग ऊपर होते हैं वो उसकी हेल्प कर रहे होते हैं कि हम उसे बचा लें, मतलब किसी तरीके से। तो वहाँ पे ट्यूब होती है, तो अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पे बोल रहा होता है कि सेव मी, मुझे प्लीज़ बचा लो कैसे भी करके, मैं बोट पे वापस आना चाह रहा हूँ, शिप पर मुझे वापस ले लिया जाए। तो वहाँ से तो वो एक ट्यूब को फेंक देते हैं जिससे वो मतलब पानी में डूबे ना। तो अपना मेन कैरेक्टर को ट्यूब उसके पास तक पहुंच जाती है, बट इतनी उनके पास कन्विंस नहीं होती कि वो उसे वापस बोट पे ला सके, क्योंकि अपना मेन कैरेक्टर बोट से बहुत दूर होता है और यहाँ पे बहुत सारे सुनामी आ रही होती है और मतलब टोर्नेडो नीचे बन रहे होते बवंडर टाइप के, वो भी ओशंस के बीच में। तो इसे बचाना मुश्किल था, तो अपने मेन कैरेक्टर कोशिश के बावजूद भी वहाँ पहुँच नहीं पाता है शिप के पास और डूब जाता है। बहुत टाइम डूबने के बाद, पूरी रात होने के बाद, एक जो नीचे ड्रैगन आपको दिख रहा है, शायद इस ड्रैगन का भी तो कुछ स्टार्टिंग में पता नहीं चला है, सिर्फ इसका एक लुक दिखाया गया है। तो हमें फिर उसके बाद सुबह दिखाई जाती है जहाँ पे एक आइलैंड होता है अच्छा सा, वहाँ पे एक लड़की आती है, एक टिले पे मतलब बैठती है चोटी पे आकर आराम से, वहाँ पे फिशिंग करने के लिए बैठती है। तो वो अपना फिशिंग रॉड मतलब डालती है पानी के अंदर, तो वो थोड़ा वेट करती है वहाँ पे, कहती है आज भी कितनी अच्छी सुबह है, मतलब आज वापस से हम फिश पकड़ेंगे। तो वो बैठी होती है, तो अचानक से उसके हुक में कुछ अटक जाता है, मतलब तो वो सोचते हैं कि मतलब आज लगता है कुछ ज़्यादा अच्छी मछली पकड़ी है, मतलब मैंने जो भी है। तो वो उसे ट्राई करती है खींचने की, बट वो इंसान है तो आपको पता है वो कौन हो सकता है, अपना वो मेन कैरेक्टर होता है। तो वो उसे खींच के पहले वो ट्राई करती है, उठाकर उसे कैसे भी करके मतलब अपने जो उस पर लेकर आती है ग्राउंड पे। उसे लाने के बाद वो सोचती है अब मैं क्या करूँ, उसे समझ नहीं आता, बट वो थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो उसे उठाने के चक्कर में पहले तो वो आँख खुलती है, अपने मेन कैरेक्टर ही तो देखता है ये कौन आ गया है मेरे सामने। तो अपना मेन कैरेक्टर को वो उठाने के लिए, उसको तो कुछ पता नहीं था, वो चाटे ही चाटे मारती है इसके दे देकर। अपना मेन कैरेक्टर मतलब परेशान हो जाता है कि मुझे, मैं पानी में से आया हूँ फिर भी ये मुझे मतलब ऐसे क्यों उठा रही है, क्योंकि मेन गर्ल को तो यहाँ पता नहीं था कि इसे उठाना कैसे है, मतलब पानी के अंदर से एक इंसान आया तो उसे कैसे उठाऊँ। तो वो कोशिश करती है उसे किस करके, मतलब आप समझ गए हो कि वो कोशिश कर रही है उसके मुँह से पेट से पानी निकालने की, बट वो उसे फुला देती है उसके पेट को। उसे अपने मेन कैरेक्टर को लगता है कि वो किस कर रही है, उसे तो मज़ा आता है, बट वो उसे फुला देती है और उसे छोड़ती है तो हवा निकलता है। तो जैसे कि दिखाया जाता है बलून जैसे उड़ता है, अपना मेन कैरेक्टर वैसे उड़ते हुए नीचे गिर जाता है। तो वो अपनी मेन गर्ल जो होती है वो घर पे लेकर जाती है अपने मेन कैरेक्टर, वहाँ पे उसकी ग्रैंडमा होती है जो देखती है मतलब ये कैरेक्टर कौन सा है। जो सारी लड़कियाँ, जो पूरे टाउन की लड़कियाँ होती हैं, जो मेल वुमेन सब होती हैं, सारी गर्ल्स आ जाती है हर एक एज की, देखने के लिए कि कौन आया है मतलब आज हमारे विलेज में पहली बार। तो मतलब पहली बार उनके यहाँ पे कोई मेल आया था, क्योंकि आज तक इन्होंने मेल को कभी देखा ही नहीं है। तो यहाँ पे अपनी जो दादी होती है वो बोलती है कि जाओ यहाँ से सारे के सारे, तुम्हें कोई और काम नहीं है क्या, वहाँ से सबको भगा देती है पहली बात तो। फिर वो बताती है अपनी बेटी को कि ऐसी ऐसी बातें, पोती को, कि ये जो है एक मतलब आप समझ जाओ ये कोई मतलब आम इंसान नहीं है, ये कोई गर्ल नहीं है। तो ये मतलब यहाँ पे अपनी मेन गर्ल पूछ रही होती है कि इसकी फ्लैट चेस्ट क्यों है और ये नॉर्मल इंसान क्यों है। तो वहाँ पे बोलती है कि मैं बताऊँ सच में ये कौन है, ये एक गाय है। तो सारी की सारी लड़कियाँ वहाँ जमा हो जाती है सुनते ही कि अगर ये लड़का है, सारे इकट्ठा हो जाते हैं। तो अपनी दादी फिर सबको चिल्लाकर भगाती है कि तुम्हें कोई और काम नहीं किया, निकलो यहाँ से जल्दी से। तो यहाँ पे सारी भाग जाती हैं। तो अपने मेन कैरेक्टर को मतलब जब ये सब चीज़ें चल रही होती है तो ऊपर से कोई देख रहा होता है झाँक कर इस चीज़ को कि ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, अब तो कोई मज़ा आने वाला है। तो अपना मेन कैरेक्टर यहाँ बड़ी मुश्किल से उसकी आँख खुलती है, तो वो देखता है कि सामने कोई लड़के, तो उसे याद आता है कि ये तो वही है जिसने मुझे किस किया था। तो फिर वो अपना थोड़ा शर्मा जाता है मेन कैरेक्टर, उसे लगता है फिर ये कुछ करने वाली है। तो यहाँ से उठ के वो भागने की कोशिश करता है, तो वो पीछे गिर जाता है। देन उसको पीछे करता है तो उसके सर पे चोट लगती है थोड़ी सी। फिर उसे उठाकर एक अच्छा सा लंच कराया जाता है, एक अच्छे से खाना वाना से अच्छे से खिलाया जाता है यहाँ पे। तो अपने मेन गर्ल और ये दोनों टॉक कर रहे होते हैं और आराम से बात कर रहे होते हैं, अपने जान रहे होते हैं, मेरा नाम, इसका नाम, मेरा एकुता है। और ये अपना अपना नाम बताते हैं। तो वहाँ पर ग्रैंडमा बैठी होती है साइड में। तो ग्रैंडमा बताती है कि तुम एक गाय हो और तुम यहाँ कैसे पहुँचे। तो अपना मेन कैरेक्टर बताता है कि ऐसी ऐसी चीज़ हुई थी, मैं जापान से आया हूँ। देन वो बताता है कि मैं जापान वापस जाना चाहता हूँ और मैं शाम तक चला जाऊँगा, वो ये बोलता है। तो मतलब ग्रैंडमा कहते हैं कि यहाँ की जो स्थापना हुई है वो इस तरीके से एक औरत ने की थी। जापान से एक शिप आई थी लेकर, मतलब जिसने यहाँ पे जो चीज़ें इस विलेज को बनवाया इस आइलैंड पे। बट यहाँ से जाने का कोई रास्ता वापस है ही नहीं, इम्पॉसिबल है यहाँ से निकलना। और तुम भी ये सोचना बंद कर दो कि तुम यहाँ से निकल पाओगे, अब वो भी खुद के उससे, या तुम अपने तरीके से खुद भी कैसे भी करके यहाँ से निकल नहीं सकते, क्योंकि बहुत कोशिशों के बाद भी यहाँ से आज तक कोई नहीं निकाल पाया। तो फिर उन्हें अकेले घूमने के लिए भेज दिया जाता है। तो अपना मेन कैरेक्टर कहता है ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, मैं एक बोट और वो ढूंढता हूँ यहाँ पे, कोई शिप पे मिल जाए मुझे। यहाँ पे ना तो कोई शिप आती है इस आइलैंड पे, ना तो कोई हेल्प के लिए आता है, क्योंकि ये आइलैंड ऐसी जगह है जहाँ पे किसी को अता पता भी नहीं है। मतलब मेन कैरेक्टर ऐसी जगह पहुँच चुका है। तो अपनी मेन गर्ल जो स्टार्टिंग में जैसे झाँक के देख रहा था ऊपर, तो यही वही लड़की थी, ये निकल कर आए थे पेड़ से कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो और तुम आके मुझे अकेला छोड़ के तुम इसके साथ घूम रही हो।
तो वो ऐसे बोलती है, कहती है कि तुम इससे दूर हो जाओ, मैं इसके साथ घूमना चाहती हूँ। मतलब आप समझ जाओ, जब पूरे टाउन में एक ही लड़का हो और सारी की सारी लड़कियाँ हों तो क्या होने वाला है। तो सारी लड़कियाँ इसके पीछे पड़ जाती हैं। पहले ये आती है, कहती है तुम मेरे पे छोटे-छोटे अटैक करके मुझ पे मतलब कुछ नहीं कर सकते। अपनी मेन गर्ल पे अटैक करती है और इसे नीचे गिरा देती है। ये नीचे गिरते इसका मुँह टूट जाता है, तो ये शांत हो जाती है। तो अपनी मेन गर्ल कहती है कि आओ हम यहाँ से चलते हैं, इसको कुछ नहीं हुआ है, तो थोड़ी-सी इंजरी है, कुछ नहीं होगा इसे, हम चलते हैं यहाँ से। तो अब मतलब इसको चोट लग जाती है, ये अपनी एक पिन निकालती है पाइप से। आपको पता है उस पिन में फूँक मार के जो पिन लगती है उससे बेहोश हो जाते हैं मतलब। तो ये फूँक मारते तो गलती से ये मतलब लड़की पे मार रही होती है, तो अपने मेन कैरेक्टर पे जाके लग जाता है वो। तो मेन कैरेक्टर वहाँ पे सो जाता है। मेन कैरेक्टर सो जाता है, फिर वो कहती है कि तुम्हें क्या हो गया? तो वो देखती है इसको एक पिन लग गया, तो वो फिर अपने घर लेके जाती है। ये बोलता है कि मेरे साथ ये चल क्या रहा है यहाँ पे शिप में, मुझे समझ नहीं आ रहा है, साइलेंट पे क्या हो रहा है मेरे साथ। तो वापस से उसे एक मतलब एक काढ़ा दिया जाता है कि उसका तुम्हारा जो एंटीडोट है, मतलब इसे पी लो तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हारी बॉडी जो सुन्न हो गई है वो इससे ठीक हो जाएगी। तो इसे पिलाया जाता है, इसे बड़ा अजीब लगता है। तो ये बोलता है कि वो बोलती है कि चलो आ जाओ, बात के लिए तुम बात ले लो एक, तो तुम्हें थोड़ा और रिलैक्स फील होगा। तो एक बात के लिए उसे मतलब वहाँ छोड़ा जाता है। तो वहाँ पे ये सोच रहा होता है कि मेरे को पहली बार किसी ने केस किया, ये हुआ, मतलब इतना कुछ हो जाता है इसके साथ। तो अचानक से वो लड़की आ जाती है, कहती है तुम आके अकेले अकेले नहा रहे हो, मतलब अच्छा लगा तुम्हें, क्या कुछ दिक्कत तो नहीं है ना? कह रही मैं भी तुम्हें ज्वाइन करने के लिए आ रही हूँ। तो वो आ जाती है, कहती मैं तुम्हारी पीठ लगा देती हूँ, तो मैं मतलब तुम आराम करते रहना, मैं तुम्हारी पीठ। मगर वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं अकेला नहा लूँगा, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो पहली बार ऐसा कोई, आप खुद ही सोचो, अगर कोई न्यूड लड़की आपको ऐसे चिपक जाए बोल के, तो वो उसके तो नाक से खून निकल जाता है पूरा अच्छे तरीके से। उसे देख कर ये क्या देख लिया मैंने। जापानीज़ गाने में यही देखा जाता है कि फिर अचानक से मतलब नीचे से वो वाली लड़की आ जाती है जो गिर गई थी, मतलब जिसका मुँह टूटा था, वो उसके आगे पीछे पकड़ लेती है। ये दोनों बोलती है नहीं मैं इसकी पीठ रगड़ूंगी, मैं ऐसे नहाऊंगी, हर एक हिस्सा नहाऊंगी, मतलब हर एक हिस्से इसका हर तरीके से क्लीन करूंगी। तो इस ये बेहोश हो जाता है बेचारा, इतना नाक से खून निकलता है इसके। तो यहाँ पे इसे लेटा होता है, तो ये अपने आप को बांध के रख देता है, कहता है मैं हार मानता हूँ, मुझे अब किसी की ज़रूरत नहीं है। तो अचानक से वो वाली गर्ल फिर से आती है, इसके पैर पे रस्सी बांधती है, उसे घर से खींच के ले जाती है। इस बार कहती है मैं मेरा है, मैं ऐसे ले जा रही हूँ डेट पे, मुझे नहीं पता। तो इस बार यहाँ पे एक और नई लड़की दिखाई जाती है। तो ये यहाँ पे उसे मेन कैरेक्टर को बचाने के लिए रस्सी लाती है, एक पेड़ से बांधती है और उसे खींच के मतलब उसे गिरा देती है अपनी वाली लड़की, तो पानी के अंदर सीधी गिर जाती है। तो मेन कैरेक्टर को देखता है कि किसने मुझे बताया, तो कहती है मेरा नाम अयान है और मैं एक मिनिस्टर हूँ। तो ये बोलती है कि मैं यहाँ पे मतलब नॉर्मल एक फार्मिंग करती हूँ और मैं यहाँ पे मतलब, तो वो शर्मा जाती है से बात करते करते, बोलती है कि तुम्हें कैसा लगा मतलब यहाँ पे आके। तो यहाँ पे जब वो इधर उधर देखता है तो ये एक और चीज़ आ जाती है जो इसे डरा देती है, जो एक भालू टाइप होता है। तो बस इस पर एक छोटी सी बच्ची बैठी होती है जो इसे मतलब कंट्रोल कर रही होती है। तो यहाँ पे समझाता ही है क्या कि मेरे साथ तुम क्या मेरे घर चल सकते हो डेट पर। तो यहाँ पे उस बच्ची को दिखाया जाता है, बोलती है कि तुम मेरे साथ डेट पे चलोगे क्या। तो मतलब ये लड़की पूछती है, तो यहाँ पे शर्मा रही होती है कि अब तो ये मैं से अपने घर ले जाऊँगी और डेट पे ले जाऊँगी, मतलब ये खुश हो रही होती है यहाँ पे। मतलब फिर वो छोटी वाली जो लड़की होती है, जो बहुत छोटी सी बच्ची थी, वो उसको अपने साथ डेट पे ले जाती है। तो ये कहती है तुम्हारे साथ, तुमसे 10 साल बड़ा, तुम इसे कैसे ले जा सकते हो। तो वो दोनों वहाँ लड़ रहे होते हैं, तो अपना मेन कैरेक्टर सोचता है मैं यहाँ से खिसक लेता हूँ। तो जैसे वो गाँव से जा रहा होता है आराम से अपने आप को संभाल के डंडे के सहारे, तो वहाँ पे जितनी भी सारी लड़कियाँ होती है उससे इतनी गलत नज़र से देखती हैं कि ये कौन जा रहा है। तो यहाँ पे एक लड़की आ जाती है, मतलब बिल्कुल शरीफ बन के, बिल्कुल ऐसे कि जैसे कि बहुत संस्कारी है। और अपने मेन कैरेक्टर को इस बार डर लग रहा होता है, मगर वो सोचता है कि लगता है ये थोड़ी अच्छे घर की है। तो मेरा मेन कैरेक्टर का शायद इसमें मतलब लड़की में अच्छी नॉर्मल लड़की लग रही है मुझे। जैसे वो मुड़ के देखता है तो वो रस्सी लेकर आती है, इसे बांधने की कोशिश करती है, इसे ले जाने की। मगर अचानक से वो पीछे से एक लड़की वो आ जाती है, वो इसको पिन मारती है, वो उसे बेहोश कर देती है, सुला देती है। तो वो कहती है कि अब मेरी बारी है, कहती है कि अब तुम कहाँ भागोगे। तो अब वो अपने मेन कैरेक्टर को बेहोश करने की कोशिश करती है, उसके पीछे भागना शुरू कर देती है, बहुत सारे पाइप से लेकर जो उस पर हमला करती है पॉइंट्स को, जिससे वो उस पर लगे और वो सो जाए मतलब। तो वहाँ पे फिर ये उठ जाती है अचानक से। अब ये उठ जाती है तो ये बोलती है कि इसने पिन मारी थी मेरे। तो ये गुस्से में आ जाती है। तो अपना मेन कैरेक्टर वहाँ भाग रहा होता है, तो जो पानी में लड़की गिरी थी अचानक से वो बाहर आ जाती है इस बार, कहती है अब तुम कहाँ जाओगे। तो ये अब इसके पीछे सारे के सारे पीछे पड़ जाते हैं। तभी अपनी मेन गर्ल अचानक से आती है हवा में, कहते हैं कि तुम सारे रुक जाओ, ये क्या चल रहा है, मतलब मेरी ग्रैंडमा ने आप तुमसे कहा था कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि इसका पीछा क्यों कर रहे हो तुम सब के सब। तो अपना मेन कैरेक्टर कहता है क्या चल रहा है मेरे साथ, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये लड़कियाँ कहती हैं कि तू क्या चाहती है, कि तू इसको अपने साथ रख के डेट पे रखना चाहती है, तो उसके साथ गलत काम करना चाहती है। तो वहाँ पर ग्रैंडमा आती है, कहती है कि तुम समझे नहीं, अभी तक इस आइलैंड पे अभी तक कोई भी गाय नहीं है तुम्हारे अलावा। ये सारी लड़कियाँ इसलिए तुम्हारे पीछे भाग रही हैं, तुम्हें चेस कर रही हैं, और कोई रीज़न नहीं है। तो वहाँ पे इन्हें बड़े गंदे तरीके से दिखाया जाता है कि अपने मेन कैरेक्टर को जैसे कि खाई जाएंगी है। तो अपने मेन कैरेक्टर कोशिश करता है कि मेरे को यहाँ से वापस घर जाना है, वो ये डिसाइड करता है।
अगर इसकी जगह मैं होता तो शायद वापस नहीं जाता, बट चलो आगे स्टार्ट करते हैं। तो अपना मेन कैरेक्टर यहाँ कोशिश करता है कि मैं बोट के सहारे घर चला जाऊँगा। तो वहाँ पे वो कोशिश करता है गुड बाय, मैं वापस जा रहा हूँ। तो जैसे ही वापस जाने की कोशिश करता है, उसे लगता है कि मैं बहुत कामयाब हो चुका हूँ, अब निकल जाऊँगा और पहुँच जाऊँगा। तो उसकी बोट अचानक से मुड़ जाती है। अचानक से मुड़ने के बाद बवंडर बन जाता है, जो टोर्नेडो बनता है वो भी समुंदर के अंदर। तो उसे घुमा के उसकी बोट तोड़ता है और उसे हवा में फेंकता है वापस आइलैंड के पास। तो अब भी उसकी इस बार भी उसे समझ नहीं आता। तो इस बार वो सपना देखता है कि मतलब अपना पास देखता है कि मेरे डैड ने कहा था कि तुमसे कुछ भी नहीं हो पाएगा, सब चीज़ इम्पॉसिबल है। तो ये कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे डैड ने कहा था इम्पॉसिबल, मैं उसे पॉसिबल करके दिखाऊंगा, हर चीज़ पॉसिबल है मेरे लिए। तो मतलब ये लूज़र था, मतलब जैसे दिखाया जाता है एनिमे में हर कैरेक्टर को। तो यहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर मतलब हार नहीं मान रहा होता किसी भी तरीके से। तो उसकी दादी बोलती है इम्पॉसिबल है, अभी भी समझ जाओ, तुम यहाँ से नहीं जा पाओगे अपने खुद के बल पे, मतलब किसी भी तरीके से हम भी नहीं ले जा सकते और कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये कहता है मैं फिर भी हार नहीं मानूंगा, मेरे डैड ने कहा था। मतलब वो इस तरीके से तो कुछ बोलता है। तो ये लड़कियाँ देख के उसकी तारीफ़ कर रही होती कि ये क्या लड़का है, ये बिल्कुल हार नहीं मानता, मतलब लड़के ऐसे होते हैं, मैं हमने इसे अंडर एस्टिमेट किया था, बट ये लड़का तो बहुत कूल निकला। तो उसे बहुत पसंद आते हैं मगर वो है ही वो वैसे भी कूल नहीं था। तो यहाँ कोशिश करने के बाद एक वेल आती है जो उसके ऊपर से निकलती है, मतलब तो इसे डर लगता है कि अब ये वेल मुझे गिरा देगी। तो ये वेल को मतलब एक अपनी जो डंडा होता है उसे फेंक के मार देता है। तो वेल तो बेचारी बेचारी शांति से जा रही होती है, तो उसे गुस्सा आता है तो इसकी बोट पलट देती है। तो अब तो इसमें दम मतलब रहा नहीं, तो इसके चक्कर में ही नीचे डूब रहा होता है कि अब मेरे मेरे हाथ भी नहीं हिल रहे और मेरे अंदर कुछ पावर भी नहीं है। तो ये अपने अपना मेन कैरेक्टर को बचाना जाती है अपनी मेन गर्ल, तो उसे उठाती है। तो फिर वो अपने वेल को बोलती है कि हमें ऊपर उठाओ। मतलब वेल अच्छी होती है वैसे दिखाया जाए तो, वेल का नाम शशिशी होता है। तो वो बोलती है कि शशि जी बहुत गुड गर्ल है। तो ये बोलता है कि मैंने इसके साथ गलत किया, ऐसे मार के मैं मतलब सॉरी बोलता है पहले तो वेल को। और फिर वहाँ पे वो बोलता है कि चलो अब मैं समझ चुका हूँ, मतलब कि यहाँ से जाना मुश्किल है, तो इम्पॉसिबल ही है, मैं समझ गया हूँ। तो फिर वो अचानक से लेट जाता है। तब वो जब अपनी मेन गर्ल की तरफ घूम के देखता है, तो वो देखता है कि मेन गर्ल जो है मतलब ट्रांसपेरेंट उसने क्लोथ्स पहन रखे थे इसे बचाने के आने के चक्कर में। तो उसकी नाक से फिर से खून निकल जाता है इस चीज़ को देखने के बाद। तो अपना मेन गर्ल कहता है, ये मेन कैरेक्टर कहता है ये क्या है, मतलब उसका चेहरा फिर से लाल होता है, सारा खून नाक से फिर निकल जाता है और वो बेहोश हो जाता है। स्टोरी चल रही होती है, मतलब अपनी मेन गर्ल अपने मेन कैरेक्टर को स्टोरी सुनाती है कि यहाँ पे मेल्स, पहले यहाँ पे मेल्स भी रहते थे मतलब। तो मेल्स एक यहाँ पे मेल्स का एक बार टूर्नामेंट हुआ कि सबसे ज़्यादा जो मछली पकड़ेगा वही जीतेगा। तो ये सारे के सारे मतलब एक ओशन में मछली पकड़ने चले जाते हैं बहुत दूर तक। टूर्नामेंट में सारे मेल होते हैं उस टाइम सारे टाउन के। तो एक सुनामी आती है बहुत बड़ी जो कभी आज तक नहीं आई थी। तो वो सुनामी में वो सारे के सारे मतलब डूब जाते हैं और एक भी मेल कभी ज़िंदा बचा ही नहीं था। और इस बात को 107 साल हो चुके हैं, गुजर चुके हैं। और यहाँ पे आज तक एक भी मेल को कभी मतलब यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता, ना कभी हुआ ही ना। हमारी ग्रैनी ने मतलब ये सब कहानी बताई है हमें जो हुआ है। मतलब वो मतलब अपनी मेन कैरेक्टर अपनी गिन के बताती है कि शायद से 107 साल मैक्सिमम हो चुके हैं, अभी तक मेल यहाँ नहीं है। तो अपना मेन कैरेक्टर कहता है अच्छा ऐसी बात है मतलब यहाँ पे। तो वो कहती है कि तभी तुम्हारे साथ ऐसी ऐसी अजीब अजीब चीज़ें होती हैं, मतलब ये तुम्हारे पीछे पड़ी रहती हैं सारे के सारे यहाँ के लड़कियाँ। तो तुम डरना मतलब जो भी होगा। तो वो कहती है कि चलो तुम आज पूरे दिन थक गए होगे तो आ जाओ सोने चलते हैं। तो अपना मेन कैरेक्टर कहता है यहाँ पे सोना है। तो वो देख उसके नाक से वापस से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो वो कहता है हम दोनों एक साथ सोएंगे रात को, ये अच्छा नहीं लग रहा उसे मतलब। तो वो कहती है कि एक काम करो तुम पहले सो जाओ, मैं वहाँ पे चेंज कर लेती हूँ। तो अपना मेन कैरेक्टर अलग से सो रहा होता है, तभी अचानक से पीछे कोई आ जाता है। वहाँ वो कपड़े चेंज कर रही होती है अपना मेन कैरेक्टर। तो यहाँ पे वाली लड़ी मतलब अपनी दूसरी गर्ल आ जाती है जो मतलब इसके पीछे पड़ी रहती है, मतलब छुप छुप कर इसे देखती है। जो अचानक से आती है कहती है आ जाओ मैं तुम मेरे साथ सोओगे। तो वो यहाँ पे प्लान करती है, एक बड़ा सा एक टॉय सा टाइप लेकर आती है। उसमें मतलब चीटिंग करती है कि मैं दिखाऊंगी कि बिस्तर के अंदर अपना मेन कैरेक्टर सो रहा है और उसे पता नहीं चलेगा मतलब अपनी मेन गर्ल को। बट वो अचानक से आ जाती है, कहती फिर इन दोनों की फाइट होती है। वो कहती है कि तुम एक हाथों को कहाँ लेके जा रही हो मतलब। तो इन दोनों फाइट हो रही होती है, तो इनमें बड़ी अच्छी वाली फाइट चलती है। तो यहाँ पे देखा जाता है कि एक और लड़की वहाँ से झाँक के देख रही होती है। तभी मतलब अपनी मेन गर्ल पहले अपने उस वाले कैरेक्टर को उठा के फेंकती है बाहर घर के, मतलब है ना। तो फिर वो वापस लड़ने के लिए जाती है। तो यहाँ पे इसका खून निकल जाता है नाक से, और क्योंकि ये कुछ अलग ही चल रहा होता है, ये वापस अपनी मेन कैरेक्टर के मुंह से टकरा जाता है। टकराने का इसकी नाक से खून ही खून निकलने लग जाता है। तो अपना मेन कैरेक्टर यहाँ बेहोश हो जाता है इस वक्त। तो यहाँ पे अपनी मेन गर्ल कहती है बहुत हुआ तुम्हारी वजह से, मतलब एक हाथों को क्या हो चुका है, मतलब उसे वो बाहर फेंक देती है उठा के, और वो पानी में जाके ओशन में जाके गिर जाती है। तो यहाँ पे बोलती है कि एक तो तुम सही हो ना, मतलब तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ज़्यादा। तो अपने मतलब मेन गर्ल जब नज़र उठा के देखती है इधर से उधर, तो वो ये देखती है कि उसके घर के आसपास और उसके ऊपर घर के कोई ना कोई है जो देख रहा है। मतलब पहले ऊपर देखती है तो वो एक कुशन उठाती है, पहले वहाँ फेंक कर मारती है मतलब। तो वो जो ऊपर लड़की होती है वो नीचे सबसे पहले वो नीचे गिर जाती है। तो फिर घर के वो और आसपास देखती है, तो जैसे ज़ॉम्बी टाइप होता है ना, घर को घेर लिया जाता है, वैसे सारी की सारी लड़कियाँ रात को उसके घर को घेर के आ जाती हैं, सारी की सारी अंदर घुस जाती हैं, कवर कर लेती है अपने मेन कैरेक्टर को। मेन कैरेक्टर की मतलब
समझ लो फट के 4 हो जाती है इस टाइम पर तो अपनी मेन गर्ल कहती है रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो तुम सबके सब। तभी ग्रैनी आ जाती है। ग्रैनी समझाती है कि चलो एक काम करते हैं, तुम सब ऐसे नहीं मानने वाले। तो कल सुबह एक गेम खेला जाएगा, हाइड एंड सीक टूर्नामेंट। इस टूर्नामेंट में जो भी अपने मेन कैरेक्टर को जो अगर अपने मेन कैरेक्टर जिसे भी टच कर लेगा, वो मतलब उसी से वो शादी करेगा। तो लड़कियाँ सारी तैयार हो जाती है कि हम इसे ढूंढेंगे और टच करके रहेंगे। मतलब अपना मेन कैरेक्टर अगर जिसे भी टच कर देगा उससे उसे शादी करनी पड़ेगी, ये शर्त रखी जाती है। तो अपना मेन कैरेक्टर पहले यहाँ रेडी नहीं होता, क्योंकि वो भी 15 साल का है, तो वो रेडी नहीं होता। वो कहता है कि मैं इस उम्र में शादी नहीं कर सकता। ग्रैनी कहती है तुम्हें करनी होगी, अब और कोई रास्ता नहीं है, तुम यहाँ पर लाइफ टाइम के लिए वैसे ही रहने वाले हो, और कोई या तुम्हें एक लड़की को चूज़ करना ही पड़ेगा, या तो इन सबसे शादी कर लो। तो वो थोड़ा शर्माता कहता है इन सबसे शादी कैसे कर सकता हूँ मैं, मेरी कोई उम्र है क्या अभी शादी करने की। मतलब ना मेन कैरेक्टर थोड़ा डर जाता है। तो वो बोलता है कि मैं हार भी नहीं मानने वाला, आज मैं यहाँ से इन सब में किसी को चूज़ नहीं करने वाला मैं। मतलब वो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि मेरा स्टैमिना ज़्यादा है, तो ये मुझे कैसे पकड़ पाएंगे, तो वूमेन है, इनमें ज़्यादा जान कहाँ होती है। तो अपनी मतलब ग्रैनी अपनी जो रूल समझा रही होती है कि इस एरिया में नहीं जाना और इस एरिया में नहीं जाना, ये डेंजरस एरिया है, तो हमें सामने वाले जंगल में ही रहना है, मतलब कैसे भी करके। तो मतलब उस जा सकते हैं, बट वो डेंजरस एरिया है तो इसलिए मना करते हैं। तो वहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर रेडी होता है भागने के लिए, तो गेट सेट गो होता है। वैसे ही अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि अब आएगा मज़ा, मतलब ये मुझे पकड़ ही नहीं पाएंगे, इनमें दम ही क्या है। तो अपना मेन कैरेक्टर भागना स्टार्ट करता है। गेम को स्टार्ट किया जाता है, तो वहाँ पे वो सारी की सारी लड़कियाँ देख रही होती है कि कब गेम स्टार्ट होगा। तो मेन कैरेक्टर जैसे पीछे मुड़ के देखता है कि लगता है तो अभी बहुत पीछे होंगी। ये बोलता है कि ये तो बड़ी फास्ट है, मतलब इसके पीछे जस्ट इसके पीछे होते हैं। तो ये और तेज़ भागने की कोशिश करता है कि बचाओ मुझे, कोई बचा लो। तभी अपनी मेन गर्ल आ जाती है। मेन गर्ल जो होती है अपनी मतलब मेन कैरेक्टर को शायद पसंद करती है, तो उसे मतलब उसका वैसे मोटिव नहीं है इन सब के जैसा, इन सब के जैसे ठरक नहीं है अपनी मेन गर्ल के अंदर। तो वो आके पहले अपनी मेन कैरेक्टर को बचाती है, इन सारी लड़कियों को गिरा देती है कैसे भी करके पीछे से। तो फिर यहाँ पे मतलब अपना मेन कैरेक्टर अभी कहीं छुपा हुआ है, मतलब किसी को मिल नहीं रहा होता। तो ये 3 लड़कियाँ यहाँ पे आती हैं, तो इन्हें दिखता है ये कौन है यहाँ पे पड़ा हुआ। तो यहाँ पे ये जो रात को मतलब अपनी अपनी मेन गर्ल ने जिसे मारा था, ये वहाँ पड़ी होती है। ये समझ रही होती है कि यही वो मेन कैरेक्टर उससे प्यार कर रही होती है। तो अपने एक और वो जो गर्ल दिखाई जाती है जिसने पहली बार अपने मेन कैरेक्टर को फर्स्ट एपिसोड में बचाया था, तो वो पेड़ के ऊपर बैठ के मतलब जासूसी कर रही होती है। वो अपने मेन कैरेक्टर को ढूंढ लेती है। तो वो सोच रही होती मैं इसे टच करूँगी और मैं इससे शादी करके रहूँगी। तभी मेन गर्ल अपनी सोचती है कि खतरे में है, मतलब मेन कैरेक्टर। वो जाती है अपने मेन कैरेक्टर को बचाने के लिए, इसको लात मारती है, ये पीछे जाके उड़ती है वहाँ पे। मतलब ये सोच रही होती है कि मैं शादी कर लूँगी अपने, मतलब पहली लड़की ऐसी होंगी मैं पूरे गाँव में, हर किसी के पास कोई भी मैन नहीं है, मेरे पास एक लड़का होगा जिससे मैं शादी करूँगी, सब मुझसे जेलस होंगे। तभी अपनी मेन गर्ल आती है, एक लात मारती है, उसके सारे सपने उधर ही तोड़ देती है। ना मेन कैरेक्टर पीछे मुड़ के देखता है तो कोई नहीं होता। तो मेन गर्ल को शांति मिलती है कि आप शांत है, ठीक है, एक से और बचा लिया। तो वहाँ पे तभी वो लड़की आ जाती है जो मतलब बहुत मैनर वाली लगी थी, मतलब अपने मेन कैरेक्टर को बहुत संस्कारी लगी थी। बट वो कहती है कि मुझे शादी से लेना देना नहीं है, तुम बस मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बताती हूँ कहाँ छुपने का अच्छा रास्ता मैं तुम्हें दिखाती हूँ, मुझे शादी लेने से वैसे भी लेना देना नहीं है। वो झूठ बोलती है, मैं इससे शादी कर लूँगी, कितना मज़ा आएगा, मन ही मन सोच रही होती है। तो अभी अपनी मेन गर्ल जो होती है वो उसका ट्रैप जो है चेंज करती थी, क्योंकि वो जो लड़की थी अपनी एक ट्रैप में फंसा के अपने मेन कैरेक्टर को उसे टच करवाने चाह रही थी, जिससे वो शादी कर पाती। तो अपने मेन गर्ल जो है वो मशरूम को इधर साइड कर देती है, जिससे अपना मेन कैरेक्टर उसका पैर इस रस्सी में ना आए। तो यहाँ पे इसका पैर उसमें आ जाता है, क्योंकि अपनी मेन गर्ल चेंज कर देती है, ये तो लटक जाती है ऊपर की साइड। अपना मेन कैरेक्टर कहता है क्या हो गया, तुम कैसे लटक गए ऊपर। तो यहाँ पे इसके ये बोलते हुई सारी की सारी लड़कियाँ सुन लेती हैं कि मतलब मेन कैरेक्टर यहाँ पे, तो सारी की सारी बाहर निकल कर आ जाती हैं। जैसे सबके सब बाहर निकल कर आ जाती हैं, तो सारे उसके पीछे दोबारा पड़ जाते हैं। इस बार अब वापस से अपनी मेन गर्ल पीछे से सारी एक एक करके लड़कियों को उठा उठा के फेंक देती है दौड़ दौड़। लास्ट में अपना मेन कैरेक्टर जम लगाता है एक नदी से, बट वो कूद नहीं पाता। कोशिशों के बाद वो मतलब पकड़ लेता है आगे कैसे भी करके, लास्ट उसका एंड पॉइंट। तो वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। तो वो जैसे ऊपर चढ़ता है थोड़ा सा, तो वो देखता है सामने एक और लड़की बैठी होती है, जिसके पास पॉइजन वाले मैंने आपको बताया था डांट पड़े हैं, मतलब वो फूंक मार के डांट मारते हैं जिससे बेहोश हो जाते हैं, नींद आने लगती है। तो फिर ये वही यूज़ करने की कोशिश करती है। ये सोचती है कि तो ये मेन कैरेक्टर कहता है इससे पहले मैं इसे टच करूँ मुझे यहाँ से निकलना ही होगा, इससे बढ़िया पानी में ही कूदना सही है, बेशक मेरे से शादी नहीं करनी होगी। तो वो यहाँ पे मतलब पानी में कूद जाता है, और वो नहर मतलब रिवर बहुत तेज़ चल रही होती है। अपना मेन कैरेक्टर उसके अंदर जाते जाते मतलब सोच रहा होता है कुछ भी हो जाए मगर मैं इनके हाथ नहीं आने वाला, ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा डर के हैं। वो निकल जाता है, तो वो लास्ट में नीचे गिर रहा होता है। तो अपनी अब एक सुपर हीरो आती है जो उसे बचा लेती है, एक स्पैरो के साथ। वो उसे अपने मेन कैरेक्टर को बचा लेती है। अब ये वही लड़की जो फर्स्ट एपिसोड में दिखाया गया था, ये 5 साल की होगी मैक्सिमम, आपको मैं बताऊँ, ये बच्ची ये उसको बचा लेती है अपने मेन कैरेक्टर को। वो ऊपर से उड़कर आती है, मतलब अपनी मेन गर्ल आ रही होती है सबसे पहले तो उसे बचाने के लिए, बट अचानक से वो स्पैरो आती है तो और ले जाती है अपने मेन कैरेक्टर को उठा के। अपनी मेन गर्ल बचा नहीं पाती। तो ये कहती है अब मज़ा आएगा, मतलब अब मेरी शादी इससे होगी और सारे मुझे अडल्ट समझेंगे, अब सबको मानना ही पड़ेगा मैं अडल्ट हूँ, मतलब
जब मेरी शादी इससे हो जाएगी। तो फिर वो कहता है कि नहीं नहीं मैं ऊपर क्या कर रहा हूँ, तो वो तभी मतलब छुड़ा के नीचे अपना मेन कैरेक्टर ऊपर से आसमान से नीचे गिर रहा होता है। तो इसका जो पेट होता है अपनी मेन गर्ल का, वो उसे मतलब हवा अंदर अपने लेकर एक बलून सा बना के नीचे गिरा देता है, जिससे बच जाता है अपना मेन कैरेक्टर। तो यहाँ पे मेन गर्ल को दिखता है कि अपना मेन कैरेक्टर वहाँ गिरा है, तो जल्दी से उठकर भागने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अपना मेन कैरेक्टर जो है वो कार्निवस प्लांट्स के फॉरेस्ट में चला गया, जहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा ही खतरा है। वहाँ से पीछे से दादी देख रही होती है कि अपना मेन कैरेक्टर तो मतलब गलत जगह पे फॉरेस्ट में चला गया है, अब उसकी जान कैसे बचाएगा कोई। तो अपनी मेन गर्ल वहाँ से पीछे से कैसे भी करके कोशिश करके आ रही होती है इसके पास। तो अपना मेन कैरेक्टर कहता है यहाँ पे कुछ अजीब सा लग रहा है मुझे, मतलब बहुत बैड वाइब्स आ रही है, कुछ गड़बड़ लगती है। तो जैसे उसको साइड में देखता है, वो प्लांट उसको खाने के उसमें आ जाता है, उसका मुंह पकड़ लेता है। तो अपना मेन कैरेक्टर बड़ी मुश्किल से मतलब हटाता है पीछे की साइड, तभी मतलब सारे के सारे प्लांट्स आ जाते हैं मतलब उसको खाने के लिए। तभी अचानक से सारे प्लांट डर के मतलब भाग जाते हैं वहाँ से, किसी वजह से भाग जाते हैं। जब वो देखता है, जब उसे याद आता है कि यहाँ पे तो कुछ और वाइब्स आ रही हैं गंदी वाली, तो वो देखता है कि एक मॉन्स्टर आने वाला लगता है। जैसे ही देखता है तो एक मॉन्स्टर आता है बहुत बड़ा सा, मतलब तगड़ा सा। तो असल में तो वो एक पांडा होता है। तो अपना जब मेन कैरेक्टर उसे देखता है तो बोलता है अरे ये तो बहुत क्यूट सा पांडा है, हम इससे क्यों डर रहे थे मतलब। तो अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि जब वो क्यूट सुनता है तो कहता है इसने मुझे क्यूट कैसे बोल दिया। तो पांडा को गुस्सा आ जाता है, वो पांडा अपने मतलब बड़े बड़े से पंजे निकालता है और उसमें मारने की कोशिश करता है। मेन कैरेक्टर डर जाता है, मेन कैरेक्टर कहता है ये मैंने क्या बोल दिया ऐसे। तो वो अपने पंजे से पहले पत्थर तोड़ता है सबसे पहले, तो अपना मेन कैरेक्टर वहाँ से हटता है साइड में। तभी अपनी मेन गर्ल आ जाती है और बचा लेती है अपने मतलब मेन कैरेक्टर को, मतलब पीछे उसे हटा देती है पांडा को। तो अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि अच्छा हुआ बच गया मैं। तो अपनी मेन गर्ल कहती है आ जाओ मैं तुम्हें सेफ जगह ले चलती हूँ, मेरा हाथ पकड़ो मतलब। तो अपने मेन कैरेक्टर को लगता है शायद ये चाल है अपनी मतलब मतलब मेन गर्ल की भी, क्योंकि ये भी तो पार्टिसिपेट करा है इसने इस टूर्नामेंट में। अगर इसने मेरे से हाथ मिला लिया तो ये भी मेरी मेरी इससे शादी हो जाएगी। तो वो ये सोच के इससे हाथ का हाथ ही नहीं पकड़ता, बल्कि मगर उसको मोटिव होता ही नहीं है। तो पांडा यहाँ पे हमला करने जाता है, वैसे अपना मेन कैरेक्टर बीच में आके मेन गर्ल को टच करके पीछे कर देता है और खुद को मतलब अपने सेक्रीफाइस करता है। तो अपना मेन कैरेक्टर हवा में उड़ रहा होता है, पांडा उसे उड़ा देता है। तो देन लास्ट में जाके वो एक पेड़ पर गिरता है। पेड़ पर गिरने के बाद अपना मेन कैरेक्टर मतलब महसूस करता है कि मैं अब लगता है गलत जगह आ चुका हूँ, मैं बिल्कुल सेफ साइड पे नहीं हूँ। तो यहाँ पे मतलब जैसे उस लड़की को दिखाया जाता है जो अभी तक सुबह से लेके मतलब मुसीबत में पड़ रही थी, वो सोच रही थी आज मैं बदला लेके रहूँगी, उसने मेरा बहुत सारा मतलब मुझे आज बहुत ज़्यादा चोट पहुँचाई है। तो वहाँ पे पीछे से वो सारी की सारी लड़कियाँ उसके ऊपर चढ़ जाती हैं जाके। तो अपनी मतलब यारी लड़की देखती है अचानक से ऊपर क्या लिखा है, तो वो देखती है हाइड एंड सीक टूर्नामेंट, और जो भी मतलब उसे टच करेगा वो शादी कर सकता है मतलब। तो वो खुश होकर सबके मतलब वो सोचती है मुझे क्यों नहीं पता था इस टूर्नामेंट के बारे में, उसे अब पता लगता है शाम को। और यहाँ पे टूर्नामेंट का एंड ऐसे होना था कि जब सनसेट हो जाएगा तो टूर्नामेंट का एंड हो जाएगा। तो यहाँ पे अचानक से सारी लड़कियाँ देखती है पेड़ पे अपना मतलब मेन कैरेक्टर होता है, सारी चढ़ने की कोशिश करती हैं। तो अचानक से एक पॉइजनस मतलब एक स्लीप सी एक फॉग आती है जिसमें सारी सो जाती हैं। तो यहाँ पे अपनी मेन कैरेक्टर का एक डाग मारती है जिससे वो भी सो जाता है। तो अपनी मेन गर्ल आती है, कहती है ये क्या चल रहा है यहाँ पे, मैं तुम्हें आ गई हूँ बचाने के लिए, तुम। वो कहती है डोंट वरी, मैं यहाँ पे हूँ तो तुम इसे कैसे टच कर सकती हो। तो दोनों के बीच में वापस से कुछ होता है। तो ये कहती है कि मैं जाने नहीं दूँगी, सुबह से मुझे तुमने परेशान कर रखा है और इस टूर्नामेंट के बारे में मुझे नहीं पता था। तो यहाँ पे जो होती है अपनी मेन गर्ल को एक डांट मारती है जो मेन गर्ल के हाथ पे लग जाती है। मेन गर्ल कोशिश करती है कि वो ना सोए, वो अपने घुटनों पे आ जाती है और वो कोशिश करती है कि मैं ना सोऊं, मतलब आंखें खुली रखती है, कोशिश करती है कि उसे मेन कैरेक्टर को बचाना होता है। तो वो हिम्मत रखती है मतलब, बट ये कहती है कि अब मैं तुझे तुझे बताती हूँ, मतलब सुबह से लेके तूने मुझे बहुत परेशान कर रखा है और तू हर टूर्नामेंट में जब देखो फर्स्ट आई है, हर एक टूर्नामेंट में सक्सेसफुल रही है और मैं लूज़ आई हूँ, बार बार लूज़र्स मुझे कहा गया है, मगर इस बार नहीं, मैं अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन निकालूंगी और इस बार मैं जीत के रहूँगी और शादी करूँगी। तो ये बोलती कि रुक जा मैं तेरे को सबक सिखाती हूँ। तो पीछे से उसके मतलब आप समझ जाइए क्या कर रही है, बाकी आगे आगे आप देखिए। आगे अपना मेन कैरेक्टर समझ, उसके नाक से तो खून निकल जाता है। तो अपना मेन कैरेक्टर होश में आता है, वो कोशिश करता है चलने की मतलब उठने की। तो वहाँ से 2 मिनट अपने पैरों के हाथों के बल चल के कैसे भी करके घासों में चला जाता है। तो यहाँ पे मेन गर्ल कहती है कहाँ चला गए, तो कहती तुम यहाँ पर हो, रुक जाओ कहाँ जा रहे हो। तो अपना मेन कैरेक्टर देखता है यहाँ पे कुछ पड़ा हुआ है, तो अपना मेन कैरेक्टर उसे फेंक देता है क्योंकि उसके बाल उसके जैसे होते हैं, तो उसे फेंक देता है। तो अपनी मेन ये गर्ल सोचती है कि अरे यहाँ अपना मेन कैरेक्टर वहाँ पे है, तो वो मतलब वो उड़ कर जाती है, वो देखती है ये तो कुछ और है, तो उसके ऊपर वो जैसे ही बैठती है वो नीचे पानी में गिर जाती है। तो वहाँ पे जब सनसेट का एंड मतलब सनसेट हो जाता है तो फिर वहाँ पे एंड हो जाता है टूर्नामेंट का, मतलब कोई नहीं जीतता। तो ग्रैनी कहती है कि नहीं तुम हार गए हो, अपने मेन कैरेक्टर से कहती है, और एक लड़की जीती है वो मेरी ग्रैंड चाइल्ड है, मतलब तुमने टूर्नामेंट के बीच में से टच करा था, याद करो। ये कहता है कि तुम जीत ही नहीं सकती, मैंने तो टच किया ही नहीं है। तो उसे याद दिलाती है कि जब तुम फॉरेस्ट में गए थे, कार्निवस फॉरेस्ट में उसे बचाने के लिए, तो तुमने उसे टच करा था, याद करो सूजू को। तो उसने सूजू को गलती से टच कर दिया था जब वो पांडा से उसे बचा रहा था, पीछे कर दिया था उसने, खुद को चोट पहुँचाई और उसे बचाया था। तो ये कहते हैं कि अब तुम मेरे ग्रैंड सन से मतलब तुम अब शादी करोगे
और कुछ भी मतलब अब तुम्हें करनी पड़ेगी। तो अपनी मेन गर्ल सोच के बोलती है कि मेरे लिए मतलब इकू इकुतो की फीलिंग मेरे लिए अंदर से मतलब बहुत शर्मा रही होती है, क्या बोलूँ? बोलती है मेरे अंदर कोई फीलिंग नहीं है मतलब इकुतो के लिए। तो इकुतो को लगता है कि शायद मतलब मेरे को बहुत कुछ मतलब बोलने वाली है कि मैं इससे शादी करूँगी। इकुतो को लग रहा था कि शायद अपनी मेन गर्ल भी वैसे ही है इन सब के जैसे, बट वो बहुत डिफरेंट लड़की है, बहुत सही लड़की है। तो यहाँ पे आपको सबको समझाया जाता है कि इकुता अपनी मेन गर्ल कहती है कि इकुता जब तक किसी से प्यार नहीं करता तब तक किसी को कोई चूज़ नहीं किया जाएगा। यहाँ पे इसके इसके मतलब इसके ऊपर कोई थोपा नहीं जाएगा किसी को ज़बरदस्ती। जब तक इकुता को पर्सनली किसी लड़की से प्यार नहीं होता, जब तक किसी से प्यार नहीं होता तब तक शादी मतलब कोई कैसे ही कर सकता है। तो सबसे पहले प्यार होना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सब समझ जाते हैं, तो सब मान लेते हैं मतलब अपनी मेन गर्ल की बात। तो अब सब शांति से रहेंगे मतलब। अब यहाँ पे मतलब अपने मेन कैरेक्टर को सब बोलते हैं डिनर पे चलो, ये वो मतलब नॉर्मली बात करते हैं। तो एकता होता है वो यहाँ पे मतलब अपना फेस वॉश कर रहा होता है। तो वहाँ पे वॉश करते करते अपनी मेन गर्ल आती है जो उसे टॉवल देती है कि आप एक काम करो कि इससे अपना मुंह पोंछ लो। मतलब जैसे वो अपना मुंह को साफ़ कर रहा होता है तो वहाँ पे मतलब इससे अब इसके लिए मतलब थोड़ी फीलिंग आने लग जाती है अपने मेन कैरेक्टर को, अपनी मेन गर्ल के लिए मतलब प्यार होने लग जाता है उसे धीरे धीरे। तो यहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर को घर में दिखाया जाता है, तो वो अपना बैग चेक करता है जिसमें उसके टूल्स निकलते हैं। मतलब गेमिंग हो गया, जिसकी गेमिंग कंट्रोल, उसका सेल फ़ोन हो गया, जो मतलब आजकल की जनरेशन जो यूज़ करती है नॉर्मल सेल फ़ोन्स हो गए, तो वो हमें दिखाया जाता है। तो यहाँ पे मतलब अपनी मेन गर्ल पूछते हैं ये क्या है मतलब, तो अपना मेन कैरेक्टर समझाता है ये एक सेल फ़ोन है जो मतलब हम जो भी मतलब बहुत दूर लोग रहते हैं उन्हें कॉन्टैक्ट करने के लिए डायरेक्टली बात कर सकते हैं। तो वो समझ नहीं आता कि सेल फ़ोन क्या होता है, उसके ऊपर से निकल जाती है दिमाग से ये बात। तो अपनी मेन गर्ल कहती है चलो कोई बात नहीं, हमारा मतलब ब्रेकफ़ास्ट ठंडा हो रहा होगा, पहले वो खा लेते हैं। तो अपना मेन कैरेक्टर पहली बार ऐसा महसूस करता है कि आज तक जब जब मैं अपने अपने यहाँ पे था तब मेरे को कोई घर पे इतना खाना नहीं खिलाता था। आज पहली बार मैंने यहाँ पे आके मतलब इतना सारा ब्रेकफ़ास्ट किया है और बहुत टेस्टी। तो अपनी मेन गर्ल कहती है अगर हम खाएँगे नहीं तो हमारे अंदर एनर्जी कैसे आएगी? तो चलो काम पे चलती हूँ मैं। तो अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि एक काम करो, मैं भी तुम्हारी हेल्प कर दूँगा, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। तो बताओ क्या करना है? तो पहले सबसे पहले ये पानी भरने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर को 2 बाल्टी दे दी जाती हैं जो उससे नहीं उठाई जाती। वो अपना अजीब-सा फ़ेस बना के आगे चल रहा होता है, तो अचानक से अपनी दूसरी गर्ल आ जाती है। तो वहाँ से उसे देखते हैं वो एक बड़ी सी बकेट लेके मतलब वहाँ खड़ी होती है, जो इतनी इतनी वेट मतलब हैवी वेट होता है कि वो उठा के ले जाती है आसानी से। तो अपनी मेन गर्ल बताती है कि ये अपनी मतलब आइलैंड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गर्ल है, इसलिए मतलब ये यहाँ से ले जा पा रही है। तो अपने मेन कैरेक्टर गुस्सा आ जाता है कि अपने मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। तो अपनी मेन गर्ल से वो अपनी मतलब तीसरी बाल्टी लेकर भागना शुरू करता है। तो एंड पे जाके वो एक पत्थर से टकराता है जो तीनों की तीनों बाल्टी लेके वो गिर जाता है बकेट को, और सारा पानी गिर जाता है। तो यहाँ पे अपनी दोनों मेन गर्ल आते हैं, तो वो बोलती है कि एक काम करो तुम मेरा पानी शेयर कर लो। तभी अपनी मेन गर्ल कहती है एक होता तुम ठीक तो हो ना, मैंने तुमसे पहले ही कहा था मतलब कि इम्पॉसिबल है, मगर तुम्हें समझ नहीं आता। तभी अचानक से मतलब अपनी ये रेड हेयर वाली जो गर्ल है उसकी एक सिस्टर आ जाती है अचानक से, मतलब अटैक करती है अपने ब्लेड से, निंजा ब्लेड से। और यहाँ पे आके मतलब बोलती है कि मतलब देखती है अपनी सिस्टर को, पता एकता को लगता है कि शायद ये लड़की भी मुझसे चिपकना चाह रही है, मगर वो अपनी सिस्टर को बहुत ज़्यादा प्यार करती है, तो उसे मतलब इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो एकता इस बार बच जाता है। तो अपनी मेन गर्ल कहती है कि तुम टेंशन मत लो, रिन की सिस्टर है और ये मतलब अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, तो तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो रिन की सिस्टर ये आती कहती है तुमने मेरी सिस्टर का ध्यान रखा, तुमने मेरी बहन को बचाया, उसके लिए हो। तो मतलब वो उसे थोड़ा डरा रही होती है, तो मतलब रिन जो होती है उसके ऊपर लात मारती है कि शांत हो जाओ, उसे मतलब कुछ मत कर। तो फिर मतलब यहाँ पे अपनी मेन गर्ल होती है, दिखाती है मतलब पानी में हमें कैसे मतलब कपड़े धोने चाहिए। पहले ज़माने के लोग जैसे कपड़े मतलब वॉश करते थे, तो वो अपने कपड़े मतलब पानी में रख के पैर से मतलब दबाते थे, प्रेस करते थे तो धुल जाते थे। तो अपना मेन कैरेक्टर गिर जाता है, उससे नहीं होता है ये काम। तो फिर उसे लकड़ी काटने का काम दिया जाता है। जैसे वो लकड़ी का मतलब पीस करता है तो एक लकड़ी दीवार में टकरा के उसके सर पे लगती है, तो वो फिर से गिर जाता है। तो अपने मेन कैरेक्टर को अब समझ आता है कि पहले की जनरेशन हमारी, जो हम मतलब मैं जहाँ था वहाँ पे मतलब इलेक्ट्रिसिटी और उसके बिना काम नहीं चल सकता था। यहाँ पे ये सब लोग मतलब कैसे रह लेते हैं। तो यहाँ पे अपनी मेन गर्ल उसे एक पानी का ग्लास देती है, तो ये अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि आज मतलब पानी कितना टेस्टी लग रहा है, मतलब इतना हार्ड वर्क करने के बाद पानी कितना टेस्टी लगता है, आज पहली बार पता लगा। तो अपना मेन कैरेक्टर को मतलब अपनी मेन गर्ल कहती है चलो अभी तो काम स्टार्ट हुआ है तो आगे चलते हैं। तो अपने मेन कैरेक्टर को लेकर जाती है खेत में, मतलब जहाँ पे बहुत सारा बड़ा सा फार्म होता है, जहाँ पे इसे ना अभी ना मतलब जो उग चुका है वहाँ पे जो फूड है वो सब मतलब बाहर निकाल के इन्हें घर ले जाना है अपने। तो यहाँ पे इसकी फ्रेंड्स मिलती है अपनी मेन गर्ल की, जो बोलते हैं कि हमें तुम्हारी ज़रूरत है, मतलब यहाँ पे आ जाओ हमारे साथ, मतलब पोटैटोज़, स्वीट पोटैटोज़ बाहर निकलवा दो और फिर तुम अपनी मतलब रास्ते में चले जाना। तो अपनी जो मेन गर्ल है वो मतलब बहुत बहुत हेल्पफुल है और सबकी मदद करती है। तो उसने बोला कि एकता भी हमारी हेल्प करेगा,
वो भी हमारे साथ मतलब तो ये खुश हो जाती है कि ये भी हमारी हेल्प करने आया है, कितनी अच्छी बात है। तो मतलब एक तो बहुत कोशिश करता है स्वीट पोटैटो निकालने की। उसे लगता है कि नॉर्मल है ये स्वीट पोटैटो जैसे हमारे यहाँ होता है, तो मैं ऐसे निकाल लूँगा, बट एक कहता है उसे नहीं निकाल पाता। वो कहता है कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, तो फिर लास्ट में उसे हार माननी पड़ जाती है। कहता है मैं मानता हूँ ये इम्पॉसिबल है, मेरी बस की नहीं है। तो फिर ये कहती है एक काम करो, हम दोनों साथ में मिलके करते हैं। तो वो दोनों जब साथ में मिलके करते हैं, तो जब वो डाइट से मतलब बाहर निकालते हैं, तो अचानक को 3 बड़े-बड़े स्वीट पोटैटोस निकलते हैं। तो इसे देखकर मतलब मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता है कि इतने बड़े-बड़े स्वीट पोटैटोस हमारे यहाँ पे इतने से होते हैं, मतलब एक हाथ के बराबर। और यहाँ तो अपनी मेन गर्ल कहती है कि तुम क्या मज़ाक कर रहे हो, इतने छोटे से ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये अपने मेन कैरेक्टर देखता है कि इतने बड़े-बड़े यहाँ पे वेजिटेबल्स कैसे हो सकते हैं। तो वो पहली बार ये सब देख रहा होता है, तो फिर वो वापस घर जाते हैं। घर जाते-जाते रास्ते में उसकी फ्रेंड्स दोबारा मिल जाते हैं कोई और, तो वो बोलते हैं कि हमें यहाँ पे मतलब इनका ऊन निकालना है, तो हमारी हेल्प कर सकती हो? तो वो कहते हैं कि एकता भी हमारे साथ हेल्प करेगा। तो ये दोनों वापस खुश हो जाती हैं कि एकता भी हमारी मतलब हेल्प करने वाला है। तो अपनी मेन गर्ल कहती है इसको हमें आराम से मतलब इसकी शेविंग करनी है नॉर्मल, और उसका ऊन निकाल देना है। तो अपने मेन कैरेक्टर को समझाती है कि इन्हें मतलब हार्ट मत करना, वरना ये सारे के सारे तुम्हें अटैक कर देंगे। तो अपना मेन कैरेक्टर गलती से कैंची जो है इसके ऊपर चला देता है, जिससे उससे हर्ट हो जाता है। तो सारे के सारे जो इसके मतलब दोस्त होते हैं वो सारे अटैक कर देते हैं अपने मेन कैरेक्टर पे। यहाँ पे अपने मेन कैरेक्टर इनके ऊपर फंस जाता है अचानक से। वो मतलब लेट हो जाती है बचाने के लिए। फिर उन्हें मछली पकड़ने जाते हैं, वहाँ पे फिशिंग करते करते सब एक होता है मतलब सबसे बड़ी मछली पकड़ता है, एक क्रीचर वाली, जो उसके पीछे काट लेती है बम्पर। अब वो काटने के बाद फिर उनको दूध निकालने का मौका आता है। फिर यहाँ पे अपनी मेन गर्ल दिखाती है कि ऐसे मतलब तुम्हें मिल्क निकालना है काऊ से। तो फिर अपना एकता का दिखाया जाता है, जो काऊ ने मतलब उसको अपने नीचे ही दबा लिया होता है। तो यहाँ पे मतलब कि एकता से कोई भी काम नहीं हो रहा है होता है, क्योंकि वो तो इस वाली जनरेशन का है बच्चा, तो उससे कुछ मतलब पहले ज़माने के हार्ड वर्क नहीं हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे रास्ते में हमें जाते जाते अपनी 2 मेन गर्ल और मिल जाती हैं, जो यहाँ पे बोलते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो मतलब रास्ते में बातें बातें करते जाते हैं, इसे इग्नोर करके पीछे छोड़ देते हैं। तो इससे गुस्सा आ जाता है। तो फिर एक मशरूम वाले मतलब गार्डन के अंदर आते हैं। तो ये बोलते हैं कि हम यहाँ से मशरूम ले जाने हैं, साथ में खाने वाले मशरूम, और इनमें से कुछ कुछ फेक मशरूम भी है, तो उनका ध्यान रखना। मतलब वो जो प्लांट है वो प्लांट है मतलब इंसानों को खाने वाले। तो ध्यान रखना है कि होता मतलब तुम्हें कुछ ना हो, ऐसे वाले प्लांट्स को निकालना जो असली मतलब खाने वाले मशरूम हो। तो ये बोलता है कि मुझे लग रहा है तो बहुत बड़ा है। तो जैसे ही वो उसे खींचने की कोशिश करता है, तो वो प्लांट उससे खा जाता है अंदर। तो फिर अपनी मेन गर्ल कहती है कि अगर मतलब ये प्लांट अगर किसी भी इंसान को खाते हैं, तो वो उसी टाइम मर जाते हैं मतलब। तो वो अपनी मेन गर्ल ये बताती है। तो अचानक से मतलब ये बोलने के बाद वो अपने एकता को मतलब अपने एकता को बाहर निकालने की कोशिश करती है। तो एकता बाहर नहीं आता, बड़ी मुश्किल से अपना प्लांट ही मतलब उसे थूकता है बाहर। तो वो मर जाता है। फिर एकता वापस कोशिश करता है। ऐसे करते करते एकता बार बार कोशिश कर रहा था, तो उसे हो नहीं पाता। तो अपनी वो मेन गर्ल से कहता है कि तुम एक काम करो, मतलब तुम मुझे सिखाओ कैसे मतलब पहचानते हैं कि ये फेक मशरूम है और ये असली मशरूम है। तो अपनी मेन गर्ल कहती है मैं तो स्मेल से पता लगा लेती हूँ, मुझे तो ऐसा समझ नहीं आता। तो अपने मेन कैरेक्टर जाता है कि मैं हार नहीं मानूंगा, मेरे डैड ने कहा था हार नहीं माननी चाहिए, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है इस दुनिया में। तो वो सारे ट्राई करता है, बट वो सारे के सारे प्लांट ही होते हैं। एक एक करके इसे खाते हैं, उगलते हैं, खाते हैं, उगलते हैं, ऐसे कर करके ये पूरे गार्डन को साफ़ कर देता है, जो भी मतलब फेक मतलब मशरूम्स होते हैं। फिर ये हार मानने के बाद लास्ट में एक लास्ट मशरूम बचता है, जो इसे खा के उगल देता है। फिर ये बोलती हैं कि ओ तुम तो बहुत अच्छे हो, मतलब एक होता तुम इतने ताकतवर हो, हमें पता नहीं था, मतलब तुमने सारे के सारे फेक मशरूम को गायब कर दिया, जिससे अब हमें प्रॉब्लम भी नहीं होने वाली। तो ये कहता है कि ये यूज़लेस है बहुत, मैं अभी बहुत ज़्यादा यूज़लेस हूँ, मुझे यहाँ से जाना होगा। तुम मेरे इतने बेकार काम की तारीफ़ कर रहे हो, जो कि मुझे मतलब उसका कुछ भी मुझे क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए। ये बेकार सी यूज़लेस मेरे पास पावर, मैं किसी काम का नहीं हूँ। तो वो डिप्रेस्ड होके चला जाता है, कहता है मुझे अकेले छोड़ दो मतलब। तो वो यहाँ पे पेड़ के नीचे अकेले बैठा होता है। तो अचानक से अपनी रेड हेयर वाली गर्ल आ जाती है। रेड हेयर गर्ल वाल आती है, तो वो देख के हैरान हो जाती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो मतलब। तो अपना एकता कहता है कुछ नहीं, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मतलब मैं एकता मतलब उसे बताता नहीं है, क्योंकि वो मतलब अभी डिप्रेस हो चुका है। तो वहाँ पे अपनी रेड हेयर को मतलब याद आता है कि मेरी मॉम ने कहा था, मतलब अच्छा चांस है कि मेरी मॉम ने मुझे समझाया था, अगर कभी भी मैन डिप्रेस्ड होता है तो वही मौका होता है कि हम उसे अच्छे से समझाएं, और अपने मतलब अगर उसको साथ देते हैं तो वो हमें प्यार करने लगता है। तो मतलब अपनी जो रेड हेयर वाली होती है वो कोशिश करती है कि अभी अपना एकता जो है डिप्रेस्ड है, तो मतलब उसे थोड़ा मनाएगी तो थोड़ा काम हो जाएगा, मतलब उसे प्यार करने लगेगा, उसे ऐसा लगता है। तो वो मनाने की कोशिश करती है, बोलती है कि मैं तुम्हें क्या डेमन बोल सकती हूँ, उसका मतलब होता है हस्बैंड, तुम मेरे हस्बैंड बनोगे। तो उसका हाथ पकड़ के मतलब उसको अपना ये टच करा देती है। तो वो बोलती है कि अब तुम्हें कैसा लग रहा है, मतलब मुझसे प्यार हुआ या नहीं हुआ। तो उसे थोड़ा अलग सा लगता है। तभी वहाँ अचानक से सारे के सारे आ जाते हैं। तो वहाँ पे अपनी वो जो 5 साल की लड़की होती है वो दिखाई जाती है। वो कहती है कि तुम यहाँ पे क्या फ्लर्टिंग कर रहे हो। तो सारे के सारे मतलब अपने मेन कैरेक्टर की नोज़ से ब्लीडिंग होने लग जाती है। तो अपने एकता को पहले संभाला जाता है। तो अपना एकता जो होता है पहले ब्लीडिंग साफ़ करता है। तो अपने यहाँ पे मतलब इन दोनों की लड़ाई हो जाती है साथ में, रेड हेयर वाले और ग्रीन हेयर वाले की लड़की की। तो वो वहाँ से भाग रही होती है। तो अचानक से अर्थवर्म होते हैं मतलब अपनी छोटी सी बच्ची के पास। तो वो अपनी अर्थवर्म लेकर आती है। उसे पता लग जाता है कि ये जो लड़की डरती है मतलब इससे।
तो फिर मतलब वो कोशिश करती है इसे भगाने की, वो कहती है इसे दूर हटाओ मतलब। तो फिर अपने मतलब जो छोटी सी अपनी जो मेन गर्ल है वो मतलब उसके ऊपर अर्थवॉर्म फेंक कर अटैक करती है, तो वो भाग रही होती है। तो भागते भागते मतलब अचानक से अपना मेन कैरेक्टर बीच में आ जाता है, तो वो मतलब सेव करता है वो रिको को। और सेव करने के लिए मतलब सारे अर्थवॉर्म को अपने हाथों से पकड़ के फेंक देता है, और वो अपनी मतलब रेड हेयर वाली को उठाता है बिल्कुल प्यार से हाथ पकड़ के। तो अपनी मतलब अपनी मेन गर्ल को लगता है कि शायद से मतलब कितना अच्छा मतलब फीलिंग उसे आ रही होती है कि अब तो ये मेरा हस्बैंड बन जाएगा, ऐसे मतलब मुझसे फीलिंग आ रही होती है। तो हमें यहाँ पे अपने वाली लड़की दिखाई जाती है जो अभी तक मतलब सुबह से लेके बेहोश पड़ी हुई है। तो अपनी मेन गर्ल समझाती है कि ऐसी ऐसी बात है, मतलब कि हम दोनों मतलब सुबह से लेके काम कर रहे हैं, अभी तक मतलब तुम थक गए होगे तो हमें घर जाना चाहिए। बट उससे पहले ही शाम को थोड़ा एक कोने पे मतलब वहाँ बैठे होते हैं, तो बोट पे कुछ मतलब लेडीज़ जा रही होती हैं जो वहाँ पे मतलब अपनी फ़िशिंग कर रही होती हैं। तो अपनी मेन गर्ल उन्हें हेलो करती है और थोड़ा हाल चाल पूछती है। तो अपना मेन कैरेक्टर कहता है ये कौन है, तो मेन कैरेक्टर मतलब अपनी मेन गर्ल समझाती है कि ये वो है मतलब जो अकेली रहती हैं इस टाउन से, बिल्कुल आइसलैंड से, मतलब हम लोगों से मतलब नहीं है इन लोगों को। अपनी मेन गर्ल एक कथा से कहती है कि मुझे शायद तुमसे मतलब थोड़ी बहुत प्यार होने लगा है, कि मतलब तुम जब से मेरे साथ रहने लगे हो, तुमसे बात करते हो, तुम्हारे साथ सोती हो, खाना खाती हो, तो मुझे एक ऐसा लगा है कि एक फैमिली हमारी पूरी बन चुकी है अच्छे से। तो मतलब ये सुन के एकता थोड़ा खुश हो जाता है। अपनी जो एक गर्ल होती है वो बड़े से गार्डन में बैठी होती है, और वो एकता के बारे में मतलब सोच रही होती है कि इतने बड़े से गार्डन में मैं अकेले बैठ के मतलब क्या सोच रही है और क्या कर रही हो, मुझे एकता के पास होना चाहिए था। बट वो यहाँ पे कुकीज़ खा रही होती है बैठे बैठे, सोचती है कि कुकीज़ खत्म होने के बाद मैं एकता के पास चली जाऊँगी। बट फिर हमें एकता को दिखाया जाता है, एकता अपनी मेन गर्ल के साथ टेम्पल के ऊपर चढ़ रहा होता है, और यहाँ पे इसे सी ड्रैगन श्रिंक टेम्पल कहा जाता है। तो ये जहाँ पे मतलब टेम्पल जहाँ पे एग्जिस्ट करता है, वो टेम्पल एक इतनी ऊंची जगह पर है, मतलब अपने टाउन से बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर। तो अपना एकता मतलब पीछे मुड़कर देखता है तो वो थोड़ा डर जाता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, मतलब इतना ऊपर है ये टेम्पल। तो एकता जो है बहुत कोशिश करने के बाद भागकर ऊपर चढ़ जाता है कैसे भी करके। तो अपनी मेन गर्ल कहती है तुम एक काम करो, तुम यहीं पे बैठ जाओ, मैं इस मतलब रेडिश को यहाँ पे देकर आती हूँ, तुम यहाँ पे आराम करो। एकता एकता जैसे यहाँ पे आराम कर रहा होता है, तो यहाँ पे अयाना की मतलब सिस्टर आ जाती है। अयाना मतलब वो है जो मैंने आपको मतलब इस एपिसोड के स्टार्टिंग में जैसे दिखाया था, जो कुकीज़ मतलब खा रही थी। तो ये अपनी सिस्टर के बारे में एकता से पूछती है। एकता कहता है सबसे पहले तो तुम मेरे ऊपर से हट जाओ, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, सबसे ऊपर मेरे ऊपर से हटो। तो एकता का लगता है कि मतलब ये कुछ गलत करना चाह रही है मेरे साथ, बट ऐसा कुछ नहीं होता। तो अपनी मेल गर्ल आके बोलती है कि ये माची नहीं है, मतलब ये अपनी अयाना की मतलब सिस्टर है, ये दोनों मतलब ये उसको ढूंढना चाह रही है, तो मतलब ये मेरे पास आई है। तो ये कहती है कि एक तुम एक काम करोगी, मैं तुम्हें मतलब एक डिलीशियस सा मेमे डेफोकू दूंगी। मतलब ये खाने की चीज़ होती है बड़ी टेस्टी सी जापान में। तो ये उसको मतलब अपनी मेन गर्ल को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो अपनी मेन गर्ल इस चीज़ के लिए मतलब कुछ भी कर सकती है, मतलब इसे खाने के लिए, इसको पाने के लिए मेन गर्ल कुछ भी कर सकती है। तो ये बोलती है कि मैं तुम्हें 20 मोमोज दूंगी अपनी मॉम के बने हुए हाथों के, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तो ये बोलती है मैं सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ, तुम मुझसे जो बोलोगे मैं करूँगी। तो वो बोलती है कि एक काम करो, तुम अयाना को मतलब लेकर आओ। ये अयाना को ढूंढने के लिए मतलब एक काम करती है, एक ट्रैप बनाती है। ट्रैप के ऊपर बनाने के बाद एक चट्टान पे चढ़ने के बाद वहाँ पे चिल्लाती है कि अयाने तुम एक फ्लैट चेस्ट हो। तो वहाँ पे मतलब ये सुनने के बाद वो आ जाती है ऊपर, कहती है कि तुमने मुझे कैसे कहा फ्लैट चेस्टेड हो। जैसे को ये बोलती है तो देखती है वो एकता पीछे खड़ा है, तो एकता के पास वो जल्दी से भाग कर जाती है, बोलती है अरे ये तो एकता है। एकता से कहती है मेरी फ्लैट चेस्ट नहीं है, मेरे स्मॉल ब्रेस्ट हैं, बट मैं अगर मेरे पास ब्रेस्ट है तुम टेंशन मत ले एकता, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मतलब वो ऐसे एक्टिंग कर दिया। तो अपने मतलब अपने मेन गर्ल आ जाती है, बोलते हैं कि अयाने तुम मेरे पास इसके अंदर आ जाओ, तो मुझे इसके बदले 20 मिलेंगे। तो वो बोलेंगे, तो वो समझ जाते हैं कि किसकी बात कर रही है, कि मैं एक डील करके आई हूँ, अगर तुम्हें मैंने पकड़ लिया तो तुम मुझे वो डिलीशियस से माचीनी 20 देने वाली है मुझे, डेफो को। अगर तुम मेरे पास आ जाओगे तो मुझे कुछ मिल जाएगा। तो ये क्या कहती है कि तुम मेरा पीछा पहले छोड़ दो, मैं तुम्हारे पास नहीं आने वाली। तो यहाँ इन दोनों की पहले फाइट चलती है। तो ये पीछे जैसे कि बस पेड़ के पास जाती है, तो ऊपर से ट्रैप गिरता है, तो अचानक से ये अपने मतलब पेट को आवाज़ मारती है, सीटी मारती है। तो उसका पेट आता है इसे बचाने के लिए। जैसे इसका पेट आता है तो सबसे पहले इसे पकड़ता है और अपने मेन कैरेक्टर को भी लेकर चला जाता है साथ में। ये दोनों अब साथ में जा रहे होते हैं। अपनी मेन गर्ल कहती है कि मेरे 20 डेफो को चले गए, कैसे पकड़ूँ मैंने। तो यहाँ पे अपने मतलब दिखाया जाता है कि ये दोनों को मतलब लेके चली जाती है, और ये दोनों आराम से मतलब बैठ कर जा रहे होते हैं। तो अपनी ये गर्ल जो होती है अयाने, ये समझाती है एकता को कि ऐसी ऐसी बात है कि मतलब अपनी जो ये मेन गर्ल है, ये इस चीज़ के लिए, डेफोको के लिए कुछ भी कर सकती है। मगर अगर डेफोको की अगर इसे लालच दी जाए, इसकी ये मतलब सबसे बड़ी कमज़ोरी है। अगर तुम इसे लालच दोगे, ये उतनी ज़्यादा मतलब जंगली की तरह इसके पीछे पड़ जाएगी। अगर जो भी मतलब डेफोको की लालच देता है अपनी मेन गर्ल को, वो मतलब उसके पीछे पड़ जाती है, इसके साथ डील करनी पड़ती है। तो अपनी मेन गर्ल उतरती है, बोलती है एक काम करो, मैं तुमसे एक डील करना चाहती हूँ, मैं तुम्हें 30 दूंगी डेफोको। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, तुम्हें उस मामानी के तुम्हें वहाँ पे मतलब उनकी इसकी वीकनेस ढूंढनी होगी।
तो उसे मतलब एक काम दिया जाता है। अपनी मेन गर्ल कहती है ठीक है मैं तैयार हूँ, तुम मुझे 30 दोगी कितनी अच्छी बात है, 30 डेफो को लेके मैं बहुत खुश हो जाऊँगी। तो यहाँ पे आती है और सबका मतलब उसकी वीकनेस पता करती है सबसे लड़कियों से आकर। तो यहाँ पे अपनी ये जो छोटी सी लड़की मतलब अपनी अयाने आती है, सबसे पूछती है कि मतलब उसके तुम्हें पता है क्या मतलब उसकी वीकनेस क्या है? तो सबसे पूछती है, वो बोलती है कि उसकी वीकनेस तो मतलब एक फ्रॉग है बड़ा-सा, जो बिग ट्रैक फ्रॉग जिसे बोला जाता है। तो ये कहती है वो बहुत खतरनाक है, उसे लेकर मत आना, बट ये उसे लेकर आ जाती है। फिर ये इन दोनों के पास जाती है, बोलती है कि तुम्हें पता है मतलब उसकी वीकनेस? तो ये बोलते हैं कि हाँ, हमें पता है। तुम एक काम करो, वो मतलब इस चीज़ से मतलब बहुत उसके साथ एक प्रैंक करोगी तो वो शायद डर जाएगी, उसकी ये मतलब सबसे ज़्यादा वीकनेस है। तो यहाँ पे फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि ये तैयारी करती है, एक प्लानिंग करती है। यहाँ पे इसका पेट मतलब पानी पी रहा होता है, तो पानी पीते-पीते मतलब ये बात करते हैं कि हमें अभी तक उसकी वीकनेस पता नहीं चली है, तो हमें कुछ करना चाहिए। ओनिसामा से ये बात करती है कि ओनिसामा की अगर हमें वीकनेस पता लग गई तो मैं उसे हरा सकती हूँ। बचपन से लेके आज तक उसने मुझे हराया है, बट आज नहीं। तो अपनी मेन गर्ल कहती है एक काम करो कि तुम एक स्वॉर्ड, एक एरो लेकर आ जाओ, मतलब तुम उसे मार पाओगी जान से, कि वो उसकी कमज़ोरी है। तो यहाँ पे एकता कहता है कि ये भी क्या बकवास बात कर रही है। तो अचानक से मतलब अपनी मेन गर्ल ओनिसामा पीछे से आ जाती है, तो उसे पता नहीं होता है, तो उसके पीछे होने पे अयाने जो है उसकी बेइज़्ज़ती कर देती है। अयाने बोलती है मैंने बचपन से उसे देखा है, मतलब फ्यूचर में वो बड़ी होते-होते इतनी बेकार मतलब उसकी इतनी बेइज़्ज़ती कर देती है जिसकी वजह से उसे ब डिप्रेस्ड हो जाता है। तो वो डिप्रेस होने के बाद वो पीछे अपनी आराम से नीचे बैठ जाती है। यहाँ पे अयाने चिल्लाती है कि तुमने मुझे बताया कि नहीं ओनिसामा मेरे पीछे ही है। तो कहती है कि ओनिसामा ने मुझे 50 डेफो को दिए जिसकी वजह से मैं उसकी साइड हो गई। तो ये बोलती है कि कितनी लालची है अपनी मेन गर्ल। तो अपनी ये मतलब अयाने पीछे मुड़कर देखती है कि ओनिसामा जो है एक टेंशन में, एक डिप्रेस्ड होकर एक नीचे बैठी हो ज़मीन पर। तो अयाना को लगता है कि शायद मैं जीत चुकी हूँ। अयाने बोलती है कि अब मुझे पता लग चुका है इसकी कमज़ोरी क्या है, अब मैं बताऊँगी मतलब मैं ओनिसामा को क्या कौन ताकतवर है। तो ओनिसामा से मज़े ले रही थी अयाने जो होती है। एकता बोलता है कि ऐसा मत करो, कोई बात नहीं, वो डिप्रेस्ड है, बट वो उससे मज़े लेती है। तो वो भूल जाती है कि उसे मैजिक भी आता है। तो अपनी ओनिसामा जो है मैजिक से एक ड्रैगन को बाहर निकालती है, वो इसके पीछे छोड़ देती है। फिर मतलब अयाने जो होती है चिल्ला रही होती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो ये बोलती है कि अब नहीं, अब तो बिल्कुल भी नहीं करने वाली। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि अपना मेन कैरेक्टर मेन गर्ल के साथ जा रहा होता है, मतलब एक ऊपर चढ़ रहा होता है कभी चट्टान पे। तो अपनी मेन गर्ल कहती है कि यहाँ पे ध्यान से चलना, नीचे गिर जाएंगे, मतलब यहाँ पे कच्ची ज़मीन है। तो ये अचानक से वो खुद ही गिर जाती है, जिसके चक्कर में उसके लग जाती है थोड़ी बहुत चोट। तो अपना मेन कैरेक्टर उसके नीचे आता है, बोलता है कि तुम्हें लगी तो नहीं। उससे पहले सुजू से पता करता है, सुजू को वो उठाता है। सुजू को उठाने के बाद कहता है कि तुम्हें कहीं लगी तो नहीं, हार्ट तो नहीं हुआ ना? तो सुजू कहती है नहीं, मुझे हार्ट नहीं हुआ है। तो फिर अपनी सुजू कहती है मुझे बस बर्ड्स में थोड़ी बहुत चोट लगी है। तो वो जैसे उठती है, पीछे मुड़ के जैसे वो देखते हैं तो एक मतलब स्टैचू होता है जो टूट चुका होता है। ये स्टैचू को मतलब यहाँ पे माना जाता है बहुत अच्छी तरीके से, मतलब ये गॉड नहीं है यहाँ पे, इसमें एक ईवल स्पिरिट है जो मतलब जिसे पकड़ के इसमें एक कॉट किया गया था, पकड़ के इसमें डाला गया था। ओजियो सामा की मतलब ये एक स्पिरिट है, ईवल स्पिरिट जिसे कहते हैं। तो अपनी मेन गर्ल कहती है काम करो तुम इससे दूर हट जाओ, मतलब इसमें ईवल स्पिरिट है जो हमें खतर मतलब पहले ज़माने में बहुत साल पहले 100 ईयर्स अगो ये स्पिरिट बाहर आ गई थी, जिसके चक्कर में पूरी तबाही करी गई थी। बट इसे हमने बड़ी मुश्किल से पकड़ के मैजिक से इसको वापस से इस मूर्ति के अंदर बंद कर दिया था। तो अपनी मेन कैरेक्टर कहता है अरे तुम क्या बकवास कर रही हो, स्पिरिट्स और कुछ घोस्ट होते ही एग्जिस्ट ही नहीं करते इस दुनिया में। तो अपना मेन कैरेक्टर जो है इसकी मूर्ति को उल्टा सीधा लगा के खड़ा कर देता है, कहता है लो मैंने उसे वापस ठीक कर दिया। बट उसमें असली में रियल ईवल स्पिरिट होती है। ईवल स्पिरिट होने के बाद वो आंखें खोल कर देखती है अपने मेन कैरेक्टर को। अपना मेन कैरेक्टर फिर अपने घर दिखाया जाता है, यहाँ पे लंच डिनर कर रहे होते हैं मतलब। तो यहाँ पे खाते खाते मतलब अपनी मेन गर्ल कह रही होती है कि मुझे तो डर लग रहा है कि अब क्या होने वाला है, ऐसा तो कुछ नहीं होगा ना कि वो भूत हमारे पीछे पीछे आ जाएगा। तो अचानक से इनके घर के बाद एक स्पिरिट मतलब आती है, एक स्पिरिट को स्पॉन किया जाता है। स्पिरिट आती है और वो खिड़की से ऐसे करके झाँक के देखती है। तो अपनी मेन गर्ल उसे गलती से देख लेती है। मेन गर्ल को दिखता है तो उसकी मतलब वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। तो फिर हमें अचानक से सुबह दिखाई जाती है कि अपना मेन कैरेक्टर एकता पानी निकाल रहा होता है, वो भी वेल से, मतलब वहाँ से पानी निकालने के बाद अपनी मेन लड़कियाँ जो है खड़ी होती है, पूछती है कि ये मतलब सुजू को क्या हुआ है। तो वो बोलता है कि सुजू ने मतलब उसे मतलब एक स्टैचू तोड़ दिया जिसमें मतलब स्पिरिट थी, ईवल स्पिरिट। तो उसे डर लग रहा है कि वो ईवल स्पिरिट से मार देगी जान से और वो इसे पोजेस्ट कर लेगी। बट मेन कैरेक्टर कहता है मैं तो मानता ही नहीं हूँ ऐसा कुछ होता है। तो ये कहते हैं कि हम तो मानते हैं कोता ईवल स्पिरिट होती है, मतलब ये तो कहता है मैं तुम्हें बता दूँ अभी ईवल स्पिरिट और घोस्ट जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है और ना एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे जो होती है अपनी मतलब अपनी मेन गर्ल कहती है, सुजू कहती है नहीं मैंने तो उसे देखा था कल रात को, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी, अब मैं अलग नहीं होने वाली हूँ। तो फिर अपनी जो ये अयाने होती है वो सुजू को डराने की कोशिश करती है कि मैंने देखा है वो तुम्हें पोजेस्ट कर लेगा भूत अब रात को आकर। उसे डराने की कोशिश करती है कि मैंने देखा है वो भूत तुम्हारे ही पीछे है और वो तुम्हें पकड़ लेगा, वाइट कलर का होता है। तो वो अपनी मतलब सुजू बहुत ज़्यादा डर जाती है, अचानक से मतलब अयाने को पकड़ती है और आसमान में फेंक देती है।
वो इतनी ऊपर जाती है, उड़ के मतलब पता नहीं कहाँ पहुँच जाती है। अपनी मेन गर्ल मतलब हमें आयाना को फेंक देती है मतलब। तो वहाँ पे हमें दिखाया जाता है मतलब अपनी सारी लड़कियाँ ऊपर देख रही थी कि आयाना कहाँ चली गई आसमान में, कितना ऊपर फेंका है सुज़ू ने उसे। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि रात का टाइम हो जाता है, अपनी सुज़ू जो होती है खाना नहीं खा रही होती है, वो अपने आप को उसने चद्दर के अंदर लपेट लिया होता है। तो वो बोलती है कि नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं ऐसे ही ठीक हूँ मतलब। तो अपना एकता कहता है डरो मत, मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ, तुम डिनर करने के लिए बाहर निकलो, टेंशन मत लो, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो एकता यहाँ पे उसको मतलब मनाता है और खाना खिलाने के लिए रेडी करता है। तो यहाँ पे अयाने जो होती है बाहर आके बैठ जाती है मतलब सुज़ू के घर के, कि आज मैं इसे मास्क पहन के डराने की कोशिश करूँगी सुज़ू को मतलब। तो वो एक मास्क लेके आती है डरावना सा, कि सुज़ू को मैं यकीन दिला दूँगी कि भूत होते हैं। तो फिर यहाँ मतलब दिखाया जाता है कि अपनी सोज़ू जो होती है अपने मेन कैरेक्टर को स्टोरी सुनाती है। मतलब ऐसी स्टोरी मतलब कि जो उसे सैड स्टोरी होती है कि जब मेरी मदर ज़िंदा थी, मेरे साथ थी, तो मतलब जब भी मैं डरती थी तो वो मेरे साथ रहती थी, हर वक़्त मेरे साथ देती थी। जैसे कि मुझे कभी डर लगता था या कुछ भी होता था तो वो मेरे को सपोर्ट करती थी, अकेला नहीं छोड़ती थी। तो यहाँ पे वो रोने लग जाती है अचानक से। तो अकेला तो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदर के जैसा तो नहीं बन सकता हूँ, बट मैं तुम्हारा हर समय साथ दे सकता हूँ। कभी भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम आएगी या कुछ भी, तो यहाँ पे मतलब सुज़ू जो होती है अपने मेन कैरेक्टर को हग कर लेती है इस समय। मतलब उसे अच्छा लगता है कि एकता कितना ध्यान रख रहा है। तो यहाँ पे आया ने मतलब बाहर से झाँक के देख रही होती है कि ये सिंपैथी गेन कर रही है मतलब अपनी मतलब सैड सी स्टोरी सुना के एकता को गले लगाने की कोशिश कर रही है। तो असली में एक ईवल स्पिरिट वहाँ पे स्पॉन हो जाती है। अयाने घर के बाहर बैठी होती है तो वो अयाने को मतलब एक मास्क को देती है। अयाने बोलती है कि मास्क मुझे किसने दिया? अयाने जैसे ही पीछे मुड़ के देखती है तो वो असली ईवल स्पिरिट होती है, जो जिससे वो उसके डर के मतलब बेहोश हो जाती है मतलब अयाने के चिल्लाने के बाद वहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर बाहर आता है कि आवाज़ कहाँ से आई है? तो वो बाहर आके देखता है तो यहाँ पे सुज़ू मतलब अयाने पड़ी होती है मास्क पहनकर। तो अयाने बोलता है, अपना मेन कैरेक्टर एकता बोलता है कि तुम कौन हो? तो उसका मास्क हटा के बोलता है अरे आयान तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम दोबारा यहाँ पे आ गई। तो फिर वहाँ पे देख बोला जाता है कि सुज़ू को, वो सुज़ू के पास जाता है कि सुज़ू बोलता है कि सुज़ू तुम टेंशन मत लो, ये आयान है। तो जैसे ही वो मुड़ के देखता है तो ईवल स्पिरिट जो होता है सुज़ू के ऊपर मतलब पीछे से चिपक जाता है। तो वो डर जाती है, कहती है कि एकता तुम यहाँ से भाग जाओ, इस भूत को मेरे पर चिपक चुका है, अब ये मुझे पोसेस कर लेगा। अब इम्पॉसिबल है हमारा बचना, तुम यहाँ से निकल जाओ। तो वो कहता है कि नहीं मैं तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जाऊँगा, ये कैसी बकवास चीज़ें कर रही हो। अयाने बोलती है कि अब मेरा वक़्त आ गया है, मैंने इतनी ट्रेनिंग की है इतने सालों की, अब मैं इस भूत को भगा के दिखाऊँगी तुम्हें। तो वो भूत जो होता है इसे जीप से चाट के इसे नीचे गिरा देता है। मतलब इतने में ही वो गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। तो फिर वो अपने मेन कैरेक्टर को पकड़ने की कोशिश करता है। वो अपनी जीप से उसे लपेटता है, बट अपना मेन कैरेक्टर जो होता है एक ही पंच मारता है सिर्फ़ उस ईविल स्पिरिट में। एक पंच में वो फ्लैट हो जाता है अपना, जो ईविल स्पिरिट जिसे बोला जा रहा था। वो बेचारा जीप बाहर निकालते के लिए गिर जाता है और रोने लग जाता है। तो मतलब अपना एक होता है जो उसके लात मारता है, बोलता है तेरे को समझ नहीं आता यहाँ पे तू रुलाने आया है मतलब सुज़ू को, तुझे अभी बताता हूँ मैं, रुक जा। फिर वो उसे मतलब थोड़ी खबर लेता है और फिर वो एक जगह बैठ के दोनों मतलब टॉक करते हैं आराम से बैठ के। बोलती है सुज़ू तुम टेंशन मत लो, मैं इससे बात कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। तो ईवल स्पिरिट जो होती है माफ़ी माँगती है इकोता से कि मैं आपकी बार नहीं करूँगी, ये वो मतलब। तो सुज़ू इकोता बोलता है कि ईवल स्पिरिट और घोस्ट होते ही नहीं है, पहली बात तो एग्ज़िस्ट नहीं करते, और ये भी कोई भूत नहीं है। और मैं इसे बताना चाहूँगा कि अकेला रहता है इस वज़ह से ये ऐसा करता है। मुझे इसकी फीलिंग समझ आ चुकी हैं, इसे किसी साथी की ज़रूरत है। तो अपना स्पिरिट जो है रोने लग जाता है यहाँ पे कि हाँ, तुमने सही कहा, मैं अकेला था इसलिए मुझे। तो यहाँ पे एक होता बोलता है कि अब से तुम ऐसे गलत काम नहीं करोगे और तुम यहाँ से शांति से चले जाओगे। तो जैसे ही वो सुबह होने वाली होती है तो वो डिसअपीयर हो जाता है, चला जाता है वहाँ से। तो यहाँ पे अपनी मेन गर्ल और ये डर जाता है कि तुमने तो कहा था भूत होते नहीं और ये देखो गायब हो गया। तो वो कहता है कि ये तो पोलर बियर था, टेंशन क्यों ले रहे हो? तो वो कहता है कि चलो अब चलते हैं सोने के लिए, सुबह हो चुकी है। तो वो कहता है कि अब भी बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। तो दोनों
आगे जाके उन्हें एक और बाल दिखता है, वो कहता है ये ब्यूटी टाइप। Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak just my mind. Oh. You're chilling wind and rain. You're some kind of butterfly. तभी इक्टा उसे वो ड्राइंग दे देता है, जिससे वो जानवर बहुत ज़्यादा खुश होता है। और वो दोनों जब उस तरफ देखते हैं तो वहाँ से एक ब्रिज होता है। ब्रिज के नीचे गहरी खाई देकर हमारा इक्टा डर जाता है। अपन यूकिनो उस ब्रिज पे दौड़ने लगती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो ब्रिज का एक साइड का हिस्सा टूट जाता है और हमारी जो यूकिनो उसे बचाने के चक्कर में इक्टा भी वहाँ पे नीचे गिर जाता है। तभी यूकिनो उसको शुक्रिया करते हैं उसे बचाने के लिए, पर तभी दूसरी साइड का हिस्सा भी टूटने लगता है और वो दोनों चिल्लाने लगते हैं। और तभी जब वो दोनों गिर ही रहे होते हैं, तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ से वो अचानक से ऊपर के साइड गिरने लगते हैं और वो एक पेड़ पे जाके गिरते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि यूकिनो कहती है ये किसने किया। तभी हमें दिखाया जाता है वो यूकिनो का भालू होता है। तभी वो लोग जब नीचे उतरते हैं तो वहाँ पे सुसुचैन और बाकी सारे जानवर आते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वो भालू कहता है कि मैं कभी भी घर छोड़ के नहीं गया था, ये सिर्फ तुम्हारे लिए सिर्फ एक गलत। तभी हमारे इक्टा कहता है जैसा मैंने कहा था, ये सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी थी। और तभी सुसुचैन कहते हैं लगता है तुम भी अब जानवरों के बाद धीरे धीरे समझने लगे। ये सुन के तो इक्टा भी चौंक जाता है और तभी वहाँ के सारे जानवर इक्टा से बात करते हुए उसके पीछे भागने लगते हैं। पर हमें एपिसोड के एंड में दिखाया जाता है कि सुसुचैन बहुत ही ज़्यादा उदास होती है। अगर आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब। तो हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ नागासाकिटे आइरेंटो का एपिसोड नंबर 6। तो वीडियो ज़रूर से पूरा देखना क्योंकि आज इस एपिसोड के अंदर कुछ खास होने वाला है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया
पे एकता सामा की ही मदद करने के लिए आए हूँ। उस आयान की बड़ी बहन कहती है, और वो कहती है मैं एकता सामा की बॉडी के सारे पार्ट बहुत अच्छे से साफ करूँगी, जिसके कारण एकता सामा के किसी भी पार्ट रह ना जाए, इसका भी मैं ध्यान रखूँगी। उसके बाद से एकता उस पर गुस्सा कहता है मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं। तो आयान कहते हैं ये बिल्कुल भी सही नहीं है बड़ी बहन। तभी उसकी बड़ी बहन वहाँ पे डॉल निकाल के उसके ऊपर हिट करने लगती है, जिससे आयान को कुछ ना कुछ होने लगता है। जिसके बाद से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है आयान को वहाँ पे उन लोगों ने पानी गर्म करने की ड्यूटी दे दी होती है। और तभी आयान कहते हैं ये काम मुझे क्यों करना पड़ रहा है। तभी सुसु-चैन दूसरी तरफ उस पानी के टेम्परेचर को चेक करते हुए कहते हैं ये बिल्कुल। उसके बाद हमें दिखाया जाता है सभी लोग बारी से वहाँ पे बात करने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है आयान की बड़ी बहन की बारी आती है, तो आयान से कहते हैं आयान ये अभी भी इतना ज़्यादा गर्म नहीं है। तभी आयान कहती है मैं अब थक चुकी हूँ, मुझसे इससे ज़्यादा नहीं होगा। तभी उसकी बड़ी बहन उसको देखते हुए उस डॉल को निकाल लेती है और उसके अंदर बहुत बड़ी खील डाल लेती है। फिर हमें दिखाया जाता है जब रीन की बारी आती है बात लेने की, तो आसपास देखने के बाद जब ड्रम के अंदर बात लेने जा ही रही होती है तब उसकी नज़र ड्रम के अंदर पड़ती है, जिसके अंदर एक बांस का टुकड़ा देख के वो थोड़ी चौंकती है। और हमें दिखाया जाता है ये और कोई नहीं उसकी बहन ही उस पानी के टब के अंदर है। और तभी रीन उस बांस के टुकड़े के ऊपर अपना पैर रख देती है, जिससे उसकी बहन को अंदर पानी के अंदर सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगती है। तो ऊपर आते वैसे ही रीन उसके सिर पे एक बहुत ही बड़ा पत्थर दे मारती है। फिर हमें दिखाया जाता है जब सुसु-चैन बात ले रही होती है तो एकता वहाँ पे पानी गर्म कर रहा होता है। और तभी हमें दिखाया जाता है एकता सोच रहा होता है तुम्हें यहाँ पे पानी लेके आना होगा और उसके नीचे आग भी जलानी होगी। ये कितना मुश्किल है, इन लोगों के लिए विश्वास करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा कि हमारी लाइफ तो एक पॉज बटन और स्टार्ट बटन जैसी थी। और तभी हमें दिखाया जाता है सुसु-चैन एकता को बुला के उसे कहते हैं पानी का टेम्परेचर बहुत अच्छा है। तभी हमें दिखाया जाता है एकता उसे ऐसे देख के उसकी हालत क्या ही होगी आप लोग खुद ही देख लो। वहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है रीन कहती है मैं अपने जॉब के बाद हमेशा हॉट स्प्रिंग के बारे में ही सोचती हूँ, और जब मैंने देखा कि हॉट स्प्रिंग का पानी सूख चुका है तो मैं बहुत ज़्यादा चौंक गई थी। यहीं पे सारी लड़कियाँ भी यही सारी बात कर रही होती है और वो कहती है कि हमें हॉट स्प्रिंग की रोज़ ही ज़रूरत पड़ती है। तभी वो सब बात करने लगते हैं कि बिना हॉट स्प्रिंग के तो हमारी लाइफ बिल्कुल एक डिप्रेशन जैसी ही हो जाएगी। तभी हमारा एकता बोल पड़ता है कि तुम लोगों को हॉट स्प्रिंग की डेली ज़रूरत ही नहीं है, तुम लोग को सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे सिर्फ एक टावल लपेटना है, अपनी बॉडी पे टावल लपेटना है और जाके समुद्र के पानी में तुम लोग नहा सकते हो। यही सारी बात सुन के वो सारी लड़कियाँ बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आके एकता को देखने लगती है। वो सब कहते हैं हम सब हॉट स्प्रिंग के बिना नहीं रह सकते, हमें रोज़ ही गर्म पानी की ज़रूरत है, ये हमारे लिए ये हाइजीन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो सब एकता पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे। वो लोग कहते हैं कि हम बिना नहाए तो अपने खाना भी नहीं खा सकते और समुद्र के पानी से नहाने से हमारे लोगों की स्किन बहुत ही ज़्यादा नमकीन हो जाएगी। उसके बाद से हमारा एकता एकदम ही चुपचाप होकर बैठ जाता है। उसके बाद से हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एकता अपने बेड पे बैठा हुआ वहीं सारी बातों के बारे में सोच रहा होता है और वो सोच रहा होता है क्या उन लड़कियों के लिए वो हॉट स्प्रिंग बात का इतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। और वो यही सारी बातों को सोचते हुए कहता है मैं एक लड़का हूँ तो मुझे इस हॉट स्प्रिंग बात को ज़रूर से ठीक करना चाहिए, ये मेरे मैन होने के नाटक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है। वहाँ से हमारा सीन सुबह शिफ्ट होता है। वहाँ हमें दिखाया जाता है सुसु-चैन जैसे ही जागती है वो कहती है एकतो अब तुम भी जाग जाओ। वहीं पे हमें दिखाया जा रहा है एकता तो पहले ही जाग के जा चुका होता है और वो उसने लेटर में लिखा होता है मैं हॉट स्प्रिंग बात को ठीक करने जा रहा हूँ। उसके बाद से हमारा सीन माउंटेन के ऊपर शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है माउंटेन के पास एकता चलता हुआ जा रहा था और कह रहा होता है यही वो चीज़ है जहाँ से हॉट स्प्रिंग का पानी सभी के घर में आता है, उसे वही चीज़ें फिक्स करनी है। और उसे देखते देखते एकता कहता है यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा ठंड है और यहीं पे हमारे एकता को एक हवा का झोंका लगता है जिसकी वजह से हमारा एकता जो है वहाँ से पहाड़ से नीचे गिरने लगता है। एकता जो है वहाँ से पहाड़ से नीचे गिरते गिरते उस पहाड़ पे दौड़ ही रहा होता है कि हमें दिखाया जाता है बीच में एक चट्टान आने के कारण एकता उससे टकराते ही नीचे गिरने लगता है। और तभी हमें दिखाया जाता है एकता जैसे ही नीचे गिर रहा होता है वैसे कोई उसे आके उसे पकड़ लेता है और हमें दिखाया जाता है ये और कोई नहीं यूकिनो और उसके पंछी ही होता है। तभी हमें माउंटेन के ऊपर का सीन दिखाता है। एकता कहता है तुमने से मुझे बचाया, मुझे यहाँ तक ऊपर भी लेकर आया, उसके लिए उसकी शुक्रिया अदा करता है। उसके बाद से वो कहते हैं तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, मैं और मेरा पंछी अभी सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। और तभी एकता कहता है मैं यहाँ पे हॉट स्प्रिंग ठीक करना है, ये देख के तो यूकिनो खुश हो जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है सुसु-चैन और रीन भी वहाँ पे आते हैं और रीन कहती है मैं इस चीज़ को अभी जल्दी से जल्दी फिक्स कर दूँगी। वहीं पे वो दोनों देखते हैं एकता भी यहीं पे खड़ा। तभी हमें दिखाया जाता है जब वो लोग हॉट स्प्रिंग का कुआं चेक करने जाते हैं तो पता चल रहा है कुआं तो पूरी तरह से सूख चुका है और नीचे गहराई तक कोई भी पानी की एक बूंद भी नहीं है। तभी हमें दिखाया जाता है यूकिनो अपने पेट्स के साथ वहाँ पे जो सामान उन लोगों को चाहिए वो लेके आ चुकी होती है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो लोग कुएं के अंदर एक रस्सी डालते हैं तभी हमारा जो एकता है वो सबसे पहले उस रस्सी को पकड़ कर नीचे जाने लगता है और वो देखता है ये कुआं तो बहुत ही ज़्यादा गहरा है। तभी जो हमारा एकता है वो नीचे जाते जा रहा कहता है ये तो बहुत ही ज़्यादा गर्म है अंदर से। तभी वो ऊपर के साइड देखते उसके हाथ की ग्रिप छूट जाती है और हमें दिखाया जाता है उसने सुसु-चैन की पेंटिस देख ली होती है इसलिए इसी वजह से उसके हाथ से ग्रिप छूट जाती है और वो सीधा का सीधा नीचे जाके गिरता है जिसकी वजह से उसके सिर में चोट भी लगती है।
उसके बाद से वो लोग नीचे जाकर अपना खुदाई का काम शुरू करते हैं और वो जो मिट्टी निकालते हैं उसे वहाँ ऊपर रीन और यूकिनो जो है वो वहाँ से बाहर निकाल लेती है। वहीं पे अपने एकता जो खुदाई काम कर रहा होता है उसके बाद से वो कहता है यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। तभी सुजुचैन आके उसको एक तौलिया देते हैं जिसकी वजह से वो अपना चेहरा पोंछता है। तभी वो कहता है यहाँ पे थोड़ी सी गर्मी है। इसके बाद हमारा एकता जो है वो अपनी टी शर्ट निकालने लगता है तो सुजुचैन भी उसे देख के अपने ऊपर की शर्ट जो निकालने लगती है। ये देख के तो हमारे एकता के नाक से वापस से नोज ब्लीडिंग होने लगती है। उसके बाद तभी जो सुजुचैन है जो कहते हैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। तभी वो दोनों अपना काम वापस से शुरू कर देते हो। तभी हमारा एकता कहता है हमने बहुत ही ज़्यादा गहराई तक अभी तक गड्ढा कर दिया फिर भी हमें हॉट स्प्रिंग का एक भी निशान नहीं मिला तो शायद सकते हमें कभी भी हॉट स्प्रिंग ना मिलेगी। तभी सुजुचैन रोने लगती है और वहीं पे एकता उसे शांत करता कहता है नहीं अभी हम और ज़्यादा गहराई तक खोदेंगे जिसके बाद से हमें ज़रूर से हॉट स्प्रिंग मिल जाएगी। वहीं पे हमें दिखाया जाता है आयरन पे वापस से भूकंप आ रहा है तो रीन और यूकिनो जो है वो एकता और सुजुने को चिल्ला के कहते हैं कि ये रस्सी पकड़ लो और वापस से ऊपर आ जाओ। तभी हमारा एकता जो है वो उस बकेट वाली रस्सी को पकड़ने ही जा रहा होता है कि उतनी देर में हमें दिखाया जाता है कि नीचे की जो ज़मीन है वो टूट जाती है और हमारा जो एकता और सुजुचैन है वो दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जब नीचे सुजुचैन की आँख खुलते तो देखते हैं कि एकता उसके सामने ही बैठा हुआ है। एकता कहता है हम यहाँ पे नीचे आके गिर चुके हैं जहाँ पे सुजुचैन कहते हैं हम अब यहाँ से ऊपर भी नहीं जा सकते। तभी हमारा एकता कहता है नहीं हम यहाँ से ऊपर ज़रूर जाएंगे। और तभी हमारा जो एकता है वो सुजुचैन की तरफ हाथ बढ़ाता है उसे कहता है चलो खड़ी हो जाओ हम यहाँ से चलते हैं। तभी सुजुचैन भी खुश हो जाती है। सुजुचैन भी है वो भी एकता के हाथ देख के खड़ा हो ही जाती है और फिर एकता कहता है कि तुम्हें पैर में कुछ चोट लगी हुई है। तभी सुजुचैन कहता है कुछ नहीं। तभी वहाँ पे एकता देखता है कि सुजुचैन जैसे जैसे चल के जा रही हो तो उसके एक पैर में उसे चोट लगी हुई है इसलिए इसी वजह से वो ठीक से चल भी नहीं पा रही। तभी जो हमारा एकता है वो वहाँ पे सुजुचैन के पास जाके उसे उठा लेता है तो सुजुचैन कहते हैं कि तुम्हारे लिए ठीक है। तभी हमारा एकता कह रहा है ये मेरे लिए बिल्कुल ठीक है और वो कहता है कि चलो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है ये सारी चीज़ें सुनने के बाद तो हमारी सुजुचैन भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और तभी वो दोनों वहाँ से निकलने के लिए एक रास्ता ढूंढने लगते हैं। जहाँ पे थोड़े आगे जाते हैं उस गुफा के अंदर उन्हें एक ऊपर छेद दिखाई देता है जहाँ से वो लोग ऊपर की तरफ जा सकते थे। तभी जो हमारी सुजुचैन कहते हैं ये तो बहुत ही ज़्यादा ऊपर है, क्या हम लोग यहाँ से चढ़ के निकल भी सकते हैं। तभी हमारा एकता कहता है ये बहुत ही ज़्यादा ऊपर है पर मुझे यहाँ से सुजुचैन को निकालना है किसी भी तरह से। तभी हमारा एकता वहाँ पे एक पत्थर को देखता है। तभी जो हमारा एकता है वो अपने मन में सोचता है अगर ये पत्थर अगर मैं तोड़ डालूँ तो उसकी मदद से हम लोग ऊपर की तरफ निकल सकते हैं। तभी वो सुजुचैन को वहाँ पे नीचे उठा देता है और कहता है सुजुचैन तुम यहाँ थोड़ी देर के लिए रुको। और एकता जो है वहाँ पे पानी के अंदर चलने लगता है। वो नोटिस करता है कि यहाँ का पानी थोड़ा सा गर्म है और ये चीज़ सोचते सोचते ही एकता उस पत्थर के पास जाता है तो हमें दिखाया जाता है उस पत्थर के अंदर से भाप निकल रही होती है। इस भाप को देख के एकता कहता है इसके अंदर से तो गर्म भाप निकल रही है और तभी एकता कहता है ज़रूर ये गर्म पानी वाला स्टोन होगा और वो उसे तोड़ने लगता है। वो उसे तोड़ने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहा होता है पर वो स्टोन उससे टूट ही नहीं रहता। उसके बीच उसका जो पावड़ा होता है वो भी वहीं से टूट जाता है और एकता कहता है मैं हार नहीं मान सकता और वो उस पर लगातार हमला किया ही जा रहा होता है। जिसके बाद से हमें दिखाया जाता है उस पत्थर के अंदर छोटे छोटे क्रैक आने लगते हैं जिसके बाद जो है वहाँ से पानी निकलने लगता है। एकता वहाँ से पीछे भाग ही रहा होता है। तभी वो वहाँ जाके सुजुचैन के पास खड़ा हो जाता है। हमें दिखाया जाता है उस गर्म पानी का स्टोन बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से टूट जाता है। उसके अंदर से बहुत ज़्यादा ही गर्म पानी निकल रहा होता है। ये चीज़ देख के तो हमारे एकता और सुजुचैन बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं कि तभी वो सारा का सारा पानी जो है एकता और सुजुचैन की तरफ आ रहा होता है। और वहीं पे हमें दिखाया जाता है सुजुचैन से उस पानी का बहाव सहन नहीं हो रहा था। एकता ने उसका हाथ पकड़ के वहीं पे एक स्टोन के साथ खड़ा हुआ होता है। तभी हमारी सुजुचैन का हाथ एकता के हाथ से छूट वहाँ पे हमें दिखाया जाता है हमारी सुजुचैन जो है वो उस पानी के प्रेशर के अंदर नीचे डूब रही होती है कि हमारा एकता उसे बचाने के लिए वहाँ पे पानी के अंदर चला जाता है और वो वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि सुजुचैन पानी के अंदर जा रहे होते हैं और तभी एकता जो है वहाँ पे आके हमारी सुजुचैन को बचा लेता है। ये चीज़ सुजुचैन भी देख रहे होते हैं। तभी एकता जब उस सुजुचैन को ऊपर की तरफ खींच के जा ही रहा था तभी वो देखता है कि वहाँ पे वही ड्रैगन गॉड है। वहीं से हमें ऊपर की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूकिनो और जो रीन है वो उन दोनों के लिए चिंता कर रहे थे। तभी उनके पीछे से हॉट स्प्रिंग फट के निकलता है और तभी हमें दिखाया जाता है सुजुचैन और जो एकता जो है बिल्कुल ही सही सलामत बाहर निकले हैं और वो वहाँ पे उन दोनों को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। तभी वो कहता है एकता कहता है हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तभी सुजुचैन उससे देख के बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से रोने लगते हैं। एकता कहता है क्या हुआ। तभी सुजुचैन कहती है तुमने मुझे बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में क्यों डाल दिया। तभी वहाँ पे एकता कहता है मैंने तुम्हें कहा था एक मैन की जिम्मेदारी होती है हमेशा वुमेन को प्रोटेक्ट करना। तभी सुजुचैन कहते हैं मैं इसे कभी नहीं समझ सकती और वो दोनों एक दूसरे को देख के हंसने लगते हैं।